जय गलवे जय भारत साथियों। साथियों, मेरा नाम करण है और लगभग मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 99 से हूँ, 5 जुलाई 1999 में। और जो आज का सेशन है, ये एक ऐसा सेशन है जो कि हर एक को जनरेट करना है ना, वो ये वाले जो आज वाले फर्स्ट स्टेप यानी जो पहले कदम वाले जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सप्लीमेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है, गैलवे मैजिकल प्रोडक्ट्स की भी ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं, क्लोजिंग की ट्रेनिंग होती है, क्लोजिंग आपको कैसे करना है, क्लोजिंग एंड फॉलोअप की ट्रेनिंग होती है, हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग होती है। मतलब आप सबने देखा होगा बहुत सारी ट्रेनिंग्स। पर आप जानते हैं, एक ट्रेनिंग जो आपको आनी आनी चाहिए यानी लेनी भी आनी चाहिए, आप भले ही और ट्रेनिंग्स के ट्रेनर बने या ना बने, पर ये जो मैं ट्रेनिंग आपको बता रहा हूँ इसके ट्रेनर जरूर बनना। जानते हैं क्यों? आपको फूड सप्लीमेंट ज्यादा नहीं पता ना, आप किसी भी सीनियर को मैसेज कर देंगे कि सर इस बीमारी में क्या दिया जाता है, आपको आंसर मिल जाएगा और आपका काम चल जाएगा। आपको किसी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, आप करेंगे और चल जाएगा। पर ये जो ट्रेनिंग है ये आपको नेटवर्कर बनाती है। आप अगर नेटवर्कर नहीं बने तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। और नेटवर्कर बनने के लिए ये जो इसमें 8 बातें बताई गई हैं, ये बातें सारी की सारी आपको आना बहुत जरूरी। वो सारी चीजें आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि क्या क्या इसमें मिसिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इनको फॉलो कर रहे होंगे। ये जितने पॉइंट्स हैं, ये जितने स्टेप हैं, जो पहले स्टेप आपको लेने हैं, आप सारा फॉलो कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। सिर्फ एक चीज चेक कीजिए, मिसिंग क्या है, क्या चीज ऐसा है जिसको आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया है, बस उसको ऐड ऑन कीजिए। आप पाएंगे सफलता की तरफ आप अग्रसर हो जाए। इसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं चाहिए, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो आइए एक एक करके आज के पॉइंट्स को शुरू करते हैं। आज फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग जिसके अंदर 8 पॉइंट्स रहेंगे। हम 8 पॉइंट पे विस्तार में, कुछ पॉइंट्स में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ पॉइंट्स को बहुत स्लो चर्चा करेंगे, जिसमें शॉर्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि उन पे ऑलरेडी कई ट्रेनिंग्स होती रहती। और उससे पहले अगर मैं एक एड की बात करूं तो आज के डेट में एक एड चलता है कि आजकल क्या चल रहा है, तो बड़ा अच्छा एड आता है, बोलते जी फॉग चल रहा है, सुना होगा आपने फॉग डियो। अब मैं अगर पूछूं गैलवे में क्या चल रहा है तो एक ही जवाब है कि साहब वो वाउचर कम क्यों आ रहा है, ये चल रहा है। वाउचर इतना डाउन क्यों हो गया है, ये चल रहा है। एक बार थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए लास्ट मंथ हमारे साथ ड्रॉबैक ये हो गया, नेगेटिव हमारे साथ ये हो गया गैलवे के साथ कि सितंबर में तो ज्वाइनिंग कम हुआ और अक्टूबर सीधा दिवाली का महीना। और जो दिवाली का महीना होता है, इसमें चाहे हम लोग XID हैं, हम लोग 1 to 1 काम करते हैं, हम लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, और एक सिस्टम गैलवे में चलता है रूम सिस्टम। आप रूम सिस्टम में भी पाएंगे, जो लोग रूम सिस्टम में काम करते हैं, कि इस दौरान बहुत सारे लोग अपने घरों को निकल जाते हैं कि भाई चलो दिवाली है, अपने घर में चलते हैं। वैसे वो क्या होता है, बिहार वाला व्यक्ति पुणे में रह रहा है, पुणे वाला व्यक्ति कलकत्ता में रह रहा है, अब वो वापस अपने घर को निकलते, तो ये भी वजह होती है सेल कम होने की। अच्छा, लास्ट ईयर का भी अगर आप देखेंगे ना दिवाली वाला, तो वहां पे भी ये डाउन ही था, और दिवाली का मंथ हमेशा डाउन रहता। बस हमारे साथ ड्रॉबैक क्या हुआ, 2 महीना एक साथ आ गया, इधर निकला सितंबर और तुरंत आ गया अक्टूबर। यही बीच में 2 महीना होता तो शायद, देखो दिवाली वाला तो डाउन है, वो मैं बता दूं आपको 2025 का भी रहने वाला है, 2026 का भी। यहां एक्सक्यूज आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो एमएलएम तो वैसे आप सब लोग जानते हैं, जितने समय से कर रहे हैं, यहाँ तो बहाने वैसे ही बहुत चलते हैं। अब उसे ना, वो दिवाली पे काम नहीं कर रहा है ना, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं आज मेरे पेट में दर्द है, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि सर आज थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है। वो आपको एक ही बात बोलेगा, सर ये दिवाली है, मेरे को घर में काम करने, मैं इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहा। तो दिवाली तो वैसे अपने आप में इतना सॉलिड वो चीज है कि जिसको बोल के आप बड़े प्यार से बहाना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बच सकते हैं। अब आपको ये नहीं बोलना कि पेट में दर्द है। तो हमारे साथ ड्रॉबैक हुआ लगातार 2 महीने। अच्छा, पिछले महीने कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि भैया चलो इस बार हमारा 400 रुपए 300 रुपए कम हुआ है, तो अक्टूबर में क्या होगा कि चलो भाई 100 रुपए तो बढ़ जाएगा कम से। मान लेते किसी का 1200 वाउचर था, तो वो सोच रहा था इस बार उसका हो गया 900, मतलब 1200 आ रहा था बढ़ते बढ़ते, और उसमें हो गया 900 हो गया। तो वो उम्मीद लगा रहा था कि भाई अब जो दिखाई देगा वाउचर वो कम से कम 1000 का होगा। चलो, पता चला वो 900 से भी कम होके चला गया 700 रुपया, 750 रुपए, और 200 कम। अब ये और दोहरी मार पड़ गई, और काफी सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे वो रहे। हमने भी कंपनी से बात की, और कंपनी ने भी बोला कि जो हमारी ये सेल के अकॉर्डिंग जो था ये, और ये लगातार ऐसा रहा। सितंबर में तो सेल बहुत कम था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये अभी
वापस उठने में स्थिति में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि कंपनी पूरी प्लानिंग कर रही है। आप यकीन जाने, आपसे ज्यादा परेशान इस समय कंपनी है, आपसे ज्यादा उनको चिंता है आप सब लोगों की। उनको भी पता है कि यस, ये चीजें ऐसी चल रही हैं। अब वो काम ही उस पे कर रहे हैं कि भविष्य में ये समस्या नहीं आए। यानी कि जब सेल कम होता है, जैसे आज की हमारी सेल है वो सुपर पे डिपेंड है। कहीं ना कहीं जितना व्यक्ति सुपर बनेगा, जितना व्यक्ति 300 पीवी वाला सिंपल आएगा, उस पे डिपेंड है। और वही इसकी कंडीशन है। आप देखेंगे तो इस सर आपकी वीडियो अटक गई है। वो उसको बढ़ के ही आएगी, वो बढ़ के वीडियो और मैं आपको बात बता दूं। अच्छा, वो अटक गई थी, वीडियो भी गई। अच्छा, अभी हाँ बात अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, एक बात और बताऊं कि हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारी कंपनी ने अब तक जितने वाउचर दिए हैं, लगभग 27-28 महीने हो गए हैं, जितने वाउचर दिए सारी पूरी तरह से ईमानदारी से। क्योंकि क्यों मैं आपको बताता हूं, जो लोग 1-on-1 प्लान दे रहे हैं, देखो रूम सिस्टम का पैटर्न अलग है, वहां पे अलग चीजें मूव करती हैं। पर जो लोग 1-to-1 दे रहे हैं, जो लोग XID में काम कर रहे हैं, आप देखिए आप कौन सा प्लान देते हैं। आप किसी को भी पहला महीना वाउचर का बताते हैं 200 रुपए, उसके बाद बताते हैं 250 रुपए, फिर बताते हैं 300 रुपए, फिर बताते हैं 350 रुपए, ऐसे ही बताते हैं। पूरे भारत के अंदर यही प्लान चलता है। पहला वाउचर आप 200 बताएंगे, दूसरा 250 बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर जिस व्यक्ति ने, ये भी 200 का वाउचर हम कब बोलते हैं, अगर सामने वाला 2000 रुपए में 100 पीवी करेगा तो। पर आपको पता है, आपकी कंपनी ने, जिस व्यक्ति ने 150 पीवी किया 3000 रुपए में, पहला वाउचर 450 रुपए का दिया है, 450 रुपए का 500 रुपए तक का वाउचर दिया है कंपनी, पहला ही वाउचर। जबकि ये बात कंपनी को भी पता है कि हम सब लोग पूरे भारत के अंदर जो प्लान दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि पहला वाउचर आपका 200 रुपए का है। अच्छा, वहां भी कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अगर सर मैंने 2000 से ज्यादा की बिलिंग कर दी तो। प्लान में हमसे पूछा जाता है कि अगर हमने 3000 रुपए की बिलिंग कर दी तो हम कहते हैं भाई 3000 की कर दी तो आपका वाउचर पहला 300 रुपए का आएगा। जबकि अगर वो 3000 की बिलिंग करता है तो वाउचर 500 रुपए तक आए। अब सोचिए, अगर कंपनी इसी चीज पे चलती कि भाई सारे लोग तो, मेरे जितने गैलवे के मेंबर हैं, ये सब लोग तो बोलते हैं कि 200 रुपए का वाउचर आएगा और 50-50 रुपए बढ़ेगा, चलो मैं यही कर देते हैं, तो भी आपको पता है आप सारे लोग हैप्पी थे, सब लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि प्लान ही यही दिया जा रहा है। नया व्यक्ति जुड़ी इसी बात पे रहा है कि मेरा तो 50 रुपए के हिसाब से वाउचर बढ़ेगा, पहला वाउचर मेरा 200 रुपए का आएगा। पर हमारी कंपनी ने ऐसा नहीं किया, जितना जैसे था वैसे किया। वरना आपको मालूम है, पहला वाउचर 500 बनाने में, अगर पहला आपका 300 रुपए का आए और 500 का वाउचर बनाने में 5 महीना लगेगा, पहला वाउचर 300 का आया, फिर 350 का आया, फिर 400 का आएगा, फिर 450 आएगा, फिर 500 आएगा। जबकि कंपनी ने पहला ही वाउचर आपको 500 का दिया, 450 का दिया। तो कंपनी ने पूरी तरह से वो चीजें की। मतलब जो सरजीत सर बात करते हैं ना कि हम उतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, फिर भी हम ईमानदार हैं। जिसमें वो एग्जांपल भी देते हैं कि जब आप रात को 1 बजे कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और रेड लाइट होती है और आप रुक जाते हैं, जबकि आपको पता है कि 1 बज रहा है, कहीं कुछ नहीं है, वो हुई असली ईमानदारी। आपको पता है आप जंप भी कर सकते हो इस रेड लाइट को, पर फिर भी आप रुक गए। यानी कि जब आपको कोई देख नहीं रहा, कहीं कोई चालान कटने का चांस नहीं है, फिर भी आप रुकते हैं, असली ईमानदारी हुआ है। तो सरजी सर कहते हैं सच में आपकी कंपनी उसी ईमानदारी की तरह काम कर। अभी ऐसा हुआ, हल्का सा ऐसा हुआ, तो हमें जरूरत है कंपनी के साथ खड़े होने। आप यकीन जाने ये टाइम भी निकल जाएगा वापस, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। आपकी कंपनी, हमारी कंपनी ये प्लानिंग कर रही है कि ऐसी फिर भविष्य में ऐसे लगातार 2 महीने और भविष्य में कभी भी 400 रुपए तक का डाउन ना हो, ये पूरी प्लानिंग कर रही है कंपनी। और आपको आने वाले समय में बेटर ही मिलेगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए हमें। आपने इससे पहले भी बहुत बार साथ दिया है, अभी भी साथ चाहिए आप लोगों का। इसमें जरूर हमारे कुछ साथी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, कुछ साथी नहीं समझ पाएंगे। पहले आप समझें और फिर कोशिश करें कि उनको भी समझें। हमने कोशिश की है कि शायद कंपनी अभी इसके अंदर कुछ चीजें और कर रही है, उस लॉयल्टी को, इस चीज को, जैसे मैंने बताया ना कि कंपनी प्लानिंग कर रही है कि ये कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आए, कभी भी इतना डाउन ना जाए। क्योंकि ये क्या होगा ये नहीं कह सकते, हम भविष्य की बात नहीं कर सकते। 28 महीने के बाद हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा,
जहाँ लगातार 2 महीने, और मैं अभी आगे भी आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है अगला महीना भी थोड़ा सा रहे ऐसा, पर कोशिश पूरी है कि बढ़ के आए, क्योंकि अब त्योहार वगैरह निकल गए हैं। छठ पूजा जो जहाँ कहते हैं कि छठ के समय फिर अब त्योहार टोटल खत्म हो जाते हैं और अब फिर आदमी काम पे लगता है। तो आज छठ पूजा भी पूरी समापन की तरफ हो गई है, तो अब हम शायद नवंबर में बेटर रहे, उम्मीद है। पर फिर भी मुझे कंपनी अपना प्रोसेस कर रही है, आपको और हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हम समझे पहले और फिर बात करें। हम समझे कि कंपनी ने अब तक जितना दिया सारा पूरी तरह से ईमानदारी से रहा, ठीक है। तो मैंने इसी बात पे इसलिए बात की कि आजकल ये सबसे ज्यादा चल रहा है, हम इसको पॉजिटिवली लें और साथ दें। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कौन से 8 पॉइंट हैं, जिन 8 पॉइंट्स के अंदर, जिन 8 पॉइंट्स में आपको नेटवर्कर बनाते हैं और आपको 8 पॉइंट्स के अंदर रहना है। बस चेक कीजिए उसमें से कौन सा पॉइंट मिस है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसको आप नहीं कर रहे हैं, ताकि उसको आप करने लग जाए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, आप सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए जहां आपको नेटवर्कर बनाता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जरूर उनको अटेंड कराए कीजिए। नया डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो अभी जुड़ा है, ताकि वो इन चीजों को करने लगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज यानी खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। पता है, मैं इस वाले पॉइंट्स को पॉइंट्स नहीं कहता, मैं इसका पहला पॉइंट नहीं कहता, मैं इसको टोटका कहता हूं। मैं कहता हूं ये टोटका है, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। ये ऐसी चीज है जो आपको करनी ही करनी है, हर हालत में करनी, इसके बगैर नहीं हो सकता गुजारा साहब। क्योंकि जब आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट ही नहीं पता, तो बताइए साहब आप कैसे जाके किसी को बताने वाले। और मैंने अभी लास्ट जो ट्रेनिंग की थी वहां भी मैंने बताया था कि आप कामयाब, आपके सीनियर का रोल रहता जरूर है आपको बड़ा करने में, पर असल में बड़े आप अपनी वजह से होते हैं। इस पे मैंने भी लेटेस्ट वीडियो भी डाली है अपनी, उसी वो मेरी पूरी जो ट्रेनिंग थी उसका छोटा सा हिस्सा है 2 मिनट का, वो मैंने वीडियो के तौर पे डाला है, जिसमें मैंने बताया कि आपका रोल बहुत बड़ा है, आपका सीनियर आपका सपोर्ट करेगा, असली में आप कामयाब अपनी वजह से हो। तो ये भी जो सेल्फ यूज है, ये भी मैं इसमें जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल में पूरी तरह से आप ही हैं सब कुछ। जैसे हम लोग घरों में जाते हैं, हम आप डेमो देते हैं, हम लोग डेमो दिखाते हैं, प्लान देते हैं, सीनियर प्लान करके चला गया। अब जो गेस्ट है वो सवाल आपसे करता है कि यार एक बात बताओ, या वो गेस्ट आपका ऑफिस आया, या आपकी फ्रेंचाइजी में आया, या आप होम मीटिंग में आया, जो वीकली सिस्टम चल रहा है वहां आया, उसने वहां डेमो देखा, प्लान देखा, उसके बाद वो असली सवाल, क्योंकि कुछ सवाल वो भीड़ में बैठते हुए डर लग रहा होता है उसको कि मैं सर से पूछूं, ऐसा ना हो कि मेरा सवाल कैसा हो। ये हालत घर में भी होती है, जब आप होम मीटिंग घर में करने जाते हैं तो वहां भी कुछ सवाल गेस्ट करता हुआ डर रहा होता है सीनियर से। अब सीनियर चला गया, डेमो दे दिया, उन्होंने प्लान दे दिया, सीनियर साहब चले गए। अब आपका गेस्ट आपसे सवाल करने वाला है क्या, कि ये जो प्रोडक्ट का उन्होंने डेमो दिखाया पेस्ट का, क्या ये पेस्ट सच में ऐसा है? ये जो उन्होंने डेमो दिखाया डिसइंफेक्टेंट का, जिसमें कि उजाला पूरी तरह से हट गया और लाइजोल से बेटर मुझे लग रहा था, क्या ये सच में ऐसा है? वो पूछने वाला है कि बर्तन धोने वाला जिसने एक बूंद ने इतना झाग बना दिया, क्या ये सच में ऐसा है? अब मुझे बताइए, आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया तो आप क्या बोलने वाले, आप क्या बताने वाले? आपको तो पता ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आपने तो यूज नहीं किया। इसीलिए मैंने बोला सेल्फ यूज ये नियम नहीं है, ये पहला पॉइंट नहीं है, ये टोटका है साहब। आप इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। और यहीं पे आपने उसको छोड़िए, राइस ब्रांड ऑयल का तो डेमो नहीं होता ना, शैम्पू का तो डेमो नहीं होता ना, आपने 4 प्रोडक्ट और यूज किए थे, वो और बता दिए उसको, वो 4 प्रोडक्ट और बता दिए और बोला साहब ये तो है ही ऐसे। इसके अलावा सुनो, राइस ब्रांड ऑयल, जिसके भी घरों के अंदर जोड़ों की तकलीफ है, घुटनों के दर्द है, कमर के अंदर दर्द है, गर्दन के अंदर सर्वाइकल है, जो नसों से रिलेटेड है, वो परिवार अपने घर में राइस ब्रांड ऑयल लेके आ जाए, राइस ब्रांड ऑयल ऐड कर ले अपने घर के अंदर, कोई भी राइस ब्रांड ऑयल। पर अगर हमारा राइस ब्रांड ऑयल ले आएंगे बेटर है, क्योंकि इसमें बीवी मिलेगा, पैसा मिलता है। बोलो वो ऐड कर लो, आधी बीमारियां सिर्फ ऑयल बदलने से ठीक होनी चालू हो जाएंगी, सिर्फ तेल बदलने से, दवाइयों की भी जरूरत नहीं। तो आपने बताया साहब ये इतना शानदार है, आपने शैम्पू की तारीफ की, जिनका डेमो नहीं होता उनकी तारीफ की, और यहां उनकी तारीफ की, यकीन जानिए सेल तब क्लोज होती है
इसीलिए सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट नहीं पता। अच्छा, मैं इस नियम को जानता था। एक और चीज हमारे साथ होती है, जानते हैं क्या? जितना व्यक्ति आपके पास आएगा, या आप जब गैलवे में आए या मैं जब गैलवे जुड़ा, पता हम कैसे जुड़े? आप सब नहाते हुए आए, आप सब नहाते हुए आए, आप सब शैम्पू कर रहे थे, सबके घर में पोछा लग रहा था, सबके बर्तन साफ हो रहे थे। बताइए, सब सच बोल रहा हूं या नहीं? ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि जब आप गैलवे में ज्वाइन हुए तब नहाना चालू किया आपने। ऐसा नहीं हुआ कि गैलवे में ज्वाइन हुए तो बर्तन धुले। ये सारे काम हो रहे थे आपके यहाँ, मेरे यहाँ भी हो रहे थे। पर मैं इस नियम को जानता था। मैं जानता था कि साहब ये नियम नहीं, ये टोटका है, मैं इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पेस्ट का खत्म होने का वेट करूंगा तो मुझे हमारी कंपनी का पेस्ट पता ही नहीं चलेगा पेस्ट कैसा है, क्योंकि पेस्ट तो मेरे घर भी रखा हुआ है, बर्तन धोने वाला मेरे घर भी रखा हुआ है, कपड़े मेरे घर भी धुल रहे थे, क्योंकि जब मैं जुड़ने आ रहा हूं तो भैया ये सारे काम हो रहे हैं और आप सबके घर भी हो रहे होंगे। जानते मैंने क्या किया? पहले दिन ही मैंने क्या किया, जितना पेस्ट बचा था, वो जो मार्केट का पेस्ट था उसको अलग रखा। पहले दिन ही अपना पेस्ट खोला, मार्केट के पेस्ट का खत्म होने का वेट नहीं किया, पहले दिन ही अपना पेस्ट खोला। क्योंकि अगर मैं मार्केट का पेस्ट खत्म होने का वेट करता तो मुझे 20 दिन और लगते हमारे पेस्ट के बारे में जानने में कि हमारा पेस्ट कैसा है। वो कपड़े धोने वाला वाइफ एक डब्बे के अंदर रखती है पाउडर को, जब भी पाउडर लाती है उसे काटती है और डब्बे के अंदर पाउडर को डाल देती हैं और पाउडर को रखती हैं। मैं जब अपना डिटर्जेंट लाया तो मैंने उसको निकलवाया अलग पन्नी में और अपना खोला और मैंने बोला इसको करके बताइए कि कैसा लग रहा है डिटर्जेंट। आप बर्तन धोने वाला जो वो थी टिकिया साबुन की, उसे हटाई और अपना रखा। मैंने कहा मुझे बताइए ये कैसा है। साबुन जो यूज कर रहे थे उसे अलग रखा और अपना साबुन रखा और मैंने कहा मुझे बताइए क्यों, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जानना था हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ, शुरू के 4 दिनों में वाइफ ने 12-13 प्रोडक्ट बता दिए कि सही है। मैंने भी यूज किए, क्योंकि 3-4 दिन तो लगा पेस्ट कैसा है, पोछा लग रहा है तो पोछा वाला कैसा है, बर्तन वाला कैसा है, कपड़े धुलने वाला कैसा है, शैम्पू कैसा है, ऑयल कैसा है, साबुन कैसा है, इन सबको परफेक्ट जानने के लिए। और थोड़े 7 दिनों के अंदर हमारे पास 17 प्रोडक्ट का रिजल्ट था। दिस प्रोडक्ट इज गुड। सप्लीमेंट का रिजल्ट आने में समय लगता है, पर बाकी सबको तुरंत पता चला 17 दिनों में। फिर मैंने मैंने किया, वो जो 17 प्रोडक्ट थे ना उसकी लिस्ट बनाई, कौन कौन से 17 प्रोडक्ट हैं जो वाइफ ने डन कर दिए हैं, जो हमारे घर में डन हो गए हैं, उसकी लिस्ट बनाई। और फिर जब अप्रोच करने गया, फिर किसी को मैं प्लान देता था, वहां पे डेमो दिखाया, प्लान दिया और उसको कैटलॉग जब बताते थे हम कि भैया लो आप अपने प्रोडक्ट छाटो, आपको 1 प्रोडक्ट चाहिए, 2 चाहिए, कितने का सामान लेना है आपकी मर्जी, आप 500 रुपए का लो चाहे 1000 का लो, आपकी मर्जी। और जब वो कैटलॉग देख रहा होता था तो मैं सामने लिस्ट रख देता था कि ये रहे 17 प्रोडक्ट। इन 17 में से आप कुछ भी छाटते हो, छोड़ दो कंपनी, छोड़ दो किसी और को, मेरी गारंटी है मैं आपके घर आऊंगा, आप मुझे कॉल करना, ये प्रोडक्ट खुला हुआ यूज किया हुआ वापस लूंगा, आपको पैसा चाहिए तो पैसा देके जाऊंगा, आपको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो दूसरा प्रोडक्ट देके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 17 प्रोडक्ट मेरे घर में बिल्कुल यूज हो रहा है और अब मेरे घर में यही यूज होगा, यही चाय की पत्ती यूज होगी, यही पेस्ट यूज होगा, तो मैं आपका भी ले जाऊंगा। आप बेधड़क होके इन 17 में से जो उठाना चाहो उठा लो। और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है वो कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, पहले एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है। आपको मालूम है जो भी आपके साथ जुड़ता है ना वो कंपनी के साथ बाद में जुड़ता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। मेरे साथ जुड़ने वाले लोग पहले मुझे ज्वाइन कर रहे थे। आज तो दिल्ली में कोई इतना गैलवे को नहीं जानता क्योंकि दिल्ली में मूवमेंट नहीं करती। जब हम उसे बताते ना कि 21 साल कंपनी को हो गए हैं, वो कहता कमाल है 21 साल हो गए, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। यानी कंपनी के बारे में ऐसे बोल सकता है वो कि मैंने नाम नहीं सुना, पर जो मेरा दोस्त 25 साल से है वो तो 25 साल से है ना, वो इसे कैसे ठुकरा देगा कि मैं 25 साल से मेरी दोस्ती नहीं है। जिसको मैं 10 साल से जान रहा हूं तो 10 साल से जान रहा हूं, वहां मेरा फेथ काम करता है, वहां मेरी गारंटी चलती है। अब मुझे बताइए मैं किस पे गारंटी दे पाऊंगा? जो प्रोडक्ट मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे गारंटी दे दूंगा? मैंने यूज ही नहीं किया तो कैसे दे दूंगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, सेल्फ यूज कोई पॉइंट नहीं है कि ये पहला पॉइंट है, कोई नियम नहीं है, ये टोटका है साहब। आपने ये चीज नहीं किया ना, आप कामयाबी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट यूज किया, एक बार आपको वो अच्छा लगा तो पता फिर होगा क्या, आपकी आंखें बोलने लग जाएंगी।
आंखें बोलेंगी आपकी, और आंखें पता कब बोलती हैं? जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी बात पे। आंखें तभी बात करती हैं। आपको मालूम है आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बात करती है, आपका शरीर बातें करता है। दिख सिर्फ सामने वाले को रहा होता है कि आपके होंठ बोल रहे हैं और वहां से आवाज निकल रही है, वरना आपकी एक एक चीज बात करती है। आप देखिएगा जब आदमी झूठ बोल रहा होगा तो नजरें यहां करके बोल रहा होगा, नजर मिला के नहीं बोल रहा होगा। यानी सब चीजें बात करती हैं। बातें आपकी आंखें करनी चाहिए। और अगर कहीं आप ये सोचते हैं कि मैं तो यूज नहीं किया, उसे बता दूंगा बड़ा चढ़ा के, साहब ये गलती मत करना। मैं उस व्यक्ति को बेवकूफ मानता हूं जो सामने वाले को बेवकूफ समझता है। आप समझदार हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर आप सामने वाले को बेवकूफ मत समझिए। वो सब पढ़ रहा है, वो सब कुछ जान रहा है, वो देख लेगा, वो समझ लेगा कि आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो कि आपने यूज करा है, प्रोडक्ट अच्छा है। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि साहब आपने कुछ नहीं, कोई यूज नहीं करा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी आंखें बोल रही होती है, आपका मुंह नहीं बोल रहा होता है। ये बहुत जरूरी है। और ये जो आप चाहते हैं कि आपकी आंखें बोले, ये बिना सेल्फ यूज के नहीं हो सकता जब तक आपने खुद यूज नहीं। आप करके देखिए एक बार और फिर देखिएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज में कैसे चेंज। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लिख लीजिए, जो आपने यूज नहीं किया अभी तक उसको समझिए प्रोडक्ट को। हम लोग प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग चलाते हैं। प्रीति मैम है जो कई सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेती हैं, उनकी जो अभी ट्रेनिंग लेटेस्ट हुई थी उसको लेके और लोगों ने काफी तारीफ की थी। मेरे पास काफी सारे मैसेज आए कि सर उस ट्रेनिंग को दोबारा रिपीट कीजिए। एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट को लेकर नीरजा मैडम और प्रीति मैडम के दोनों कॉम्बिनेशन करके चलाते हैं, उसके लोगों ने बहुत तारीफ की। तो यहाँ वो ट्रेनिंग भी चलती है, उनको भी आप अटेंड कीजिए और प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करा जाए। देखिए बदलाव आना चालू हो जाए। दूसरा नियम, लॉयल्टी यानी कि एलसीसी। ये वो चीज है, एमएलएम में एक कहावत है कि आप टीम से जो करवाना चाहते हो वो खुद करना स्टार्ट करो। आप जो भी चीज टीम से कराना चाहते हो खुद करना स्टार्ट कर दो। आप चाहते हो कि आपकी सारी टीम एलसीसी करे, आपके सारे लोग लॉयल्टी के अंदर रहें, तो साहब आप पहले करना शुरू करो। और कई बार चीजें हमें इसलिए भी करनी होती हैं कि आपको करवाना है आगे, इसीलिए कई बार आपको ट्रेनर भी बनना पड़ता है। अभी इसी के अंदर आएगा डेमो वाला पार्ट, वो भी आपको इसीलिए करना होता है कि कुछ समय के बाद आपको फिर कभी नहीं करना। क्यों है? क्योंकि आपको टीम से करवाना। तो करना है, इसीलिए लॉयल्टी बहुत जरूरी, एलसीसी में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप नहीं कर रहे तो ये मैसेज भी टीम के अंदर जा रहा है कि आप सबको बोल रहे हो, और फिर यहां भी वही बात आएगी कि खुद आप नहीं कर रहे और टीम को बोल रहे हैं। और अपना वाउचर बेस्ट रखें, जिसके लिए हम लगातार ट्रेनिंग चलाते हैं। हमने कई सारे पैटर्न बताए और बहुत से लोगों ने उसको फॉलो करके अपने वाउचर को टॉप का किया है। क्योंकि जो चीज हम बताते हैं 50-50 रुपए से वाउचर बढ़ना, उससे 3 साल लगते हैं, 36 महीने लगते हैं 2000 के वाउचर आने में। और आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको कि अभी तक, अच्छा अभी तो एलसीसी को आए हुए 3 साल नहीं हुए हैं, 28 महीने हुए। 3 साल का मतलब होता है 36 महीने। उस 50 रुपए के हिसाब से 3 साल में 2000 का वाउचर होना चाहिए। और यहाँ बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका वाउचर बहुत ज्यादा है, 2000 से ज्यादा निकल गया। और 2000 का तो उनका 17वें महीने में, 18वें महीने में, 20वें महीने के अंदर निकल गया। ये चीज ये है कि यस, आपने उस चीज को फॉलो करा, आपने वाउचर को बेस्ट रखा, तभी उन लोगों की टीम में ही लोग ज्यादा अच्छा वाउचर बना पाते हैं, क्योंकि आप अपना वाउचर परफेक्ट रख रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है लॉयल्टी, एलसीसी, जिसके अंदर आपको रहना है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप नोट कीजिए, जो गैलवे ऐप है उसमें 2 चीजों का ज्यादा पता होना। जिनको भी नहीं पता वो इसको जाके सीखिए। पहली चीज, आपको ज्वाइनिंग लगाना आना चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालना आना चाहिए। इस चीज के लिए आप डिपेंड नहीं रहें किसी। और दूसरी चीज, आपको नेटवर्क ट्री देखना आना चाहिए कि जो आपकी फ्रंट है उसने कितना पी लिया। अभी ऐप काम नहीं कर रही है, पर कंपनी ने जो हमारा .com है उसको आप ऐड टू स्क्रीन करके, ऐड टू होम स्क्रीन करके ऊपर लेके आ जाइएगा, तो वो ऐप की तरह ही काम करता है, जिसमें आपका आईडी पासवर्ड सेव हो जाता है। आप एक बटन से अंदर चले जाते हैं। ट्री देखना बिल्कुल वो ऐप की तरह ही कर दिया है। ज्वाइनिंग लगाने का मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को छूट देता हूं कि जो इंग्लिश नहीं जानता है,
भाई वो इंग्लिश में लिख नहीं पाएगा। आप बोलेंगे ज्वाइनिंग लगनी है रमेश, क्योंकि अभी हिंदी में लगाने का प्रावधान आया नहीं है। अब वहां पे लिखना है रमेश, अब वो व्यक्ति के लिए RAMESH रमेश को कर पाना, तो वो व्यक्ति के लिए छूट है। वो आप तो आपको सीनियर की सपोर्ट लेनी है, आप सीनियर से सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए आपकी जो डाउनलाइन आए उन्हीं में से ऐसे लोग आ जाए जो अपने आप काम को इसको कर रहे हो। बाकी अगर आपको इसका चैलेंज नहीं है कि भी नहीं आप तो लिख पाएंगे, इंग्लिश को लिख लेंगे, तो आपको सबसे पहले आईडी लगाना सीखना चाहिए। तो ऐप का जो आपने ज्ञान लेना है .com.in है अब हमारा www.galway.in। इसमें जो आपने ज्ञान लेना है वो सिर्फ 2 चीजों का सबसे ज्यादा, हालांकि बहुत सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप मोबाइल नंबर कैसे अपना बदलेंगे, कैसे चेंज होता है, आप अपना चेक कहां जाके देखेंगे, आप सारी नॉलेज हो, जितनी ज्यादा हो जाए उतना बढ़िया है। पर मिनिमम ये 2 तो आपको पता ही हो, एक तो ज्वाइनिंग लगाना और दूसरा अपना फ्रंट देखना, अपनी ट्री को देखना कि आपकी किस फ्रंट ने कितना बिजनेस किया, जिससे कि आप ये चेक को जान सके कि क्या आपका पेआउट बन रहा है, कि कितना आपकी टीम काम कर रही है। तो जितना वो पीवी कर रहे हैं चेक आपका उसके अकॉर्डिंग ज्ञान, चेक आपको पीवी ने देना है, आपकी द्वारा की गई सेल्फ बिलिंग से चेक नहीं होता, चेक जो आपकी टीम ने टोटल पीवी करा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहला सेल्फिश बताया, दूसरा LCC बताया और तीसरा बताया ऐप के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई, ज्वाइनिंग देखना और अपना ट्री देखना। चौथा पॉइंट, यहां से अब पॉइंट शुरू होते हैं नेटवर्कर्स के लिए, जो लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आए। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 ही तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगा और वो प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। हम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में कोई बीमार था, कोई कैसे था, उन्होंने हमारे सप्लीमेंट लेना शुरू किए, उनको आराम आना शुरू हुआ, आराम आया तो उन्होंने कहा हम लगातार ले रहे हैं। आपने उनको ज्ञान दे दिया कि भैया आपने लगातार लेना ही है तो एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ज्वाइनिंग लगा लीजिए, हमारे यहाँ एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्री आ जाएंगे। उनकी भी समझ में आया। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब वो व्यक्ति किस लिए आया है, क्या वो बिजनेस करने आया है या वो प्रोडक्ट के लिए आया है? तो आप सभी कहेंगे भैया वो तो प्रोडक्ट के लिए आया है, क्योंकि बिजनेस तो उसके फोकस में था ही नहीं, ज्वाइनिंग उसने इसीलिए लगाई कि उसको प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग यूजर हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए आए हैं, और बाकी लोगों को हम कहते हैं बिजनेस करने के लिए आए हैं जो बढ़ाएंगे। अब यहां से जो मैं 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, ये 5 पॉइंट बिजनेसमैन के लिए। अभी जो 3 पॉइंट्स थे ये यूजर के लिए भी है और बिजनेसमैन के लिए भी है। यानी यूजर तो खैर प्रोडक्ट यूज कर ही रहा है, पर कई सारे यूजर मैं ऐसे जानता हूं जो है जो सिर्फ सप्लीमेंट ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट पे आए और सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। तो भैया उन्हें भी जाके बताओ कि आप नहा रहे हो, आप पेस्ट भी कर रहे हो, आपके घर पोछा भी लग रहा है, आपके बर्तन भी साफ हो रहे हैं, हमारे पास ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, आप इन्हें भी एक बार ट्राई कर लीजिए। क्योंकि सप्लीमेंट का वैसे बहुत फायदा है, ड्रॉबैक बस एक ही है, उसका नेगेटिव पार्ट सिर्फ एक ही है कि ज्यादातर को लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूं, इसको लेने की जरूरत क्या है। वो तब तक लेगा जब तक बीमार है, उसके बाद उसे लगेगा मैं ठीक हो गया हूं, लेने की जरूरत क्या है। पर साबुन कब तक लेगा, पेस्ट कब तक लेगा, पोछा कब तक लगेगा? अच्छा मैं ये सवाल उल्टा करूं, अगर बताइए आपको कब तक नहाना है, बताइए आपको कब तक पेस्ट करना है, अच्छा बताइए आपके घर में पोछा कब तक लगेगा? तो साहब ये रोजमर्रा की लाइफ है, अगर ये वाले प्रोडक्ट पे होते हैं तो आपका लगातार सर्कल बनता है। तो इसीलिए इनको FMCG प्रोडक्ट कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो बहुत तेज मूव होते हैं, लगातार मूव होते हैं। ठीक, तो आप उनको भी लाइए। पर अब यहां से जो मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूं ये पूरी तरह से नेटवर्कर्स के लिए। नेटवर्कर्स कौन? वो नेटवर्कर जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बहुत जरूरी है बॉस। लिस्ट का आप यूं समझिए, लिस्ट के बारे में आप यूं समझिए कि एक लिस्ट शुरू में बनती है जब भी हम कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई HD लेवल पे चला गया और वहां से वो फिर डाउन होता है और उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप यकीन जाने HD लेवल पे फिर एक बार दोबारा लिस्ट बनवा दीजिए, आप पाएंगे उसमें दोबारा चार्जिंग आ गई। यस, और लिस्ट का भी बिल्कुल ये मत सोचिए
कि इसको आपने जो एक बार बना दिया है बस वही थी लिस्ट। नहीं, लिस्ट हर 4 महीने में दोबारा बननी चाहिए, नहीं से 6 महीने में बननी चाहिए दोबारा। यहां बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो कामयाब हो गए हैं। आपको भी मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, आप आज ही या कल जब समय लगे एक बार दोबारा लिस्ट बना। अगर आपको अपनी लिस्ट बनाए हुए, पहली लिस्ट बनाए हुए साल भर से ज्यादा हो गया या 6 महीने से ज्यादा हो गया, एक बार दोबारा लिस्ट बनाओ। अब मैं आपको रीजन बताता हूं। जब आप पहले लिस्ट बना रहे थे, मान लेते हैं यहाँ कई लोग जुड़े जो साल भर पहले हैं, या ऐसे भी लोग, मैं तो बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं जो लोगों को 3-3, 4-4 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया है। मैंने उससे पूछा कि आपको 10 साल हुआ, कितना टाइम हुआ? बोले 10 साल हो गया। मैंने अच्छा आपने लिस्ट कब बनाई थी? बोला तो 10 साल पहले बनाई थी। बोला मेरा काम तो ठीक चल रहा है। मैंने कहा अगर आपको लगता है कुछ फ्रंट और जोड़ना चाहिए, बोला हाँ ऐसा लगता है, पर फ्रंट है ही कहां। मैं तो जोड़ दिया जिसको। मैंने कहा एक काम कीजिए, आपको 10 साल पहले लिस्ट बनाया था, एक बार दोबारा लिस्ट बनाई। आपको नहीं पता आपके मोबाइल में कितने नाम ऐड हो गए हैं, आपको नहीं पता, बहुत नाम ऐड हो गए हैं। और जब कभी आप डाउन फॉल करें, डाउन फील करें अपने आप को किसी भी टाइटल पे, कुछ मत कीजिए, मोबाइल को निकालिए, दोबारा लिस्ट बनाइए। लॉजिक बताता हूं आपको, मैं साइंटिफिक लॉजिक बताता हूं, आप सारे के सारे लोग उस पर यस करेंगे, इस लॉजिक पे सारे यस करेंगे। सुनिए क्या लॉजिक है। एक व्यक्ति आता है, जस्ट ज्वाइन करता है, उससे बोलिए लिस्ट बनाए। पता है वो लिस्ट के टाइम में क्या बोलता है? ये तो करेगा ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो सब्जी का काम करता है, ये कैसे कर लेगा, इसके पास तो पैसा नहीं है। बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है? शुरुआत में ज्यादातर व्यक्ति पहले ही प्रीजज करता है और बहुत लोगों को अलग कर देता है, ये नहीं करेंगे। उन्हें बोल नहीं रहा होता है, सीनियर उनका कहता है कि अरे भाई एक बार बात तो कर लो इनसे, वो उससे बोल देगा ठीक है बात करूंगा, पर वो बात नहीं करता, क्यों? उसको लगता है ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक, अब मैं बताता हूं, 6 महीने साल भर बाद उसी व्यक्ति से दोबारा बोलिए एक बार फिर लिस्ट बनाओ। अब पता वो क्या कर रहा होगा? जिसको उसने साल भर पहले ना करा था, अब नाम लिखेगा वो, क्योंकि अब उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। वो 1 साल में इस इंडस्ट्री में रह के बहुत सी चीजें समझ गया है। अब वो उनके नाम लिखेगा कि हाँ ये कर सकता है। जिसको उसने 1 साल पर पहले मना करा था ना, उनको करेगा यस कर सकता है। इसीलिए आपका उस समय जो आपने लिस्ट बनाई थी और अब लिस्ट बनाते हैं, आप पाएंगे जमीन आसमान का फर्क है। एक बात और बताता हूं, आपने लिस्ट बनाई और कई लोगों ने उस समय ना किया, वो आए, प्लान देखा, सब कुछ किया और आपको मना किया। मना आदमी आपको पता ही इशारे से करता है, वो आपको टालते हुए मना करता है। डायरेक्टली एमएलएम में लोग मना बहुत कम करते हैं, मतलब ये संख्या सिर्फ मुश्किल से 2% है। 98% लोग आपको टालते हुए मना करेंगे, ठीक है, यानी उसने मना कर दिया। आपको पता है मना होने के बहुत सारे कारण हैं। मना होने का कारण ये नहीं है कि उसको बिजनेस पसंद नहीं आया, हमको सिर्फ मना होने का एक ही कारण पता है, क्या? कि उसे पसंद नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको नहीं पता ना, हो सकता है उस पर कैसा प्रेशर बना हुआ है काम का, आपको क्या पता? ऐसा प्रेशर बना हुआ है कि 4 महीने तक वो निकल नहीं सकता, आपको क्या पता? आपको क्या पता जो वो जॉब कर रहा है वहां बड़ी ज्यादा फंसाव है उसका, उसे डॉट उस समय ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई नया बॉस आ गया जो बड़ा खड़ूस है और पूरी चूड़ी टाइट है, पर 4 महीने बाद बॉस चला गया, अब दूसरा बॉस आ गया है और वो रिलैक्स है। पर आपने तो उसने एक बार मना कर दिया, उसके बाद 3-3 साल निकल गया, आपने दोबारा टच ही नहीं करा, दोबारा बात ही नहीं की। इसीलिए बोल रहा हूं, फिर लिस्ट बनाएंगे ना, जिन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले ना करा है ना, एक बार दोबारा टच कीजिए। क्या पता अब राइट टाइम हो, तब वो सही समय नहीं था। एक्चुअल सिर्फ एक ही चीज जाननी है कि जिसने ना किया उसे बिजनेस पसंद नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, ना होने की ये तो कारण है ही कि बिजनेस पसंद नहीं आया, पर और भी बहुत सारे कारण है। और अगली बात बताता हूं, अगर उसे बिजनेस पसंद नहीं आया, अगली बात सुनिए, आपको क्या पता आपके बाद उसे 4 लोगों ने और अप्रोच करा है। जब पहले व्यक्ति ने अप्रोच करा तो उसे लग रहा था मेंबर कैसे बनेंगे, ये तो मेंबर बनेंगे नहीं, यानी आपके टाइम पे उसने ना कर दिया, ये नहीं करूंगा मैं। फिर एक और ने किया अप्रोच, थोड़े समय में एक और ने करा, थोड़े समय में एक और ने करा। अब वो बैठ के सोच रहा है कि यार ये 4 दोस्त तो मेरे कर लिए, अगर मैं आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले अपने दूसरी पहले वाले दोस्त की बात मान के कर लेता तो ये तो कर ही लेते।
और आपको पता है, जब मैं किसी के साथ बैठता हूं पहला सवाल यही करता हूं कि आप नेटवर्किंग को जानते हैं? वो कहता है हाँ जी जानता हूं। अच्छे जानते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके कुछ यार दोस्त कर रहे हैं? और मैं आपको बताता हूं आज की डेट में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये बोलता है कि मेरा कोई यार दोस्त नहीं कर रहा। फिर मैं उनसे बोलता हूं अच्छा यार दोस्त आपके कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने पहले कर लिए होते और उन्हें आप बताते तो भी वो करते? तो वो कहता है यस, क्योंकि उन्हें तो करना था, आपने नहीं बताया, किसी और ने बताया, उन्होंने उसके साथ ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसको 2 साल पहले लग रहा होता था कि इस काम को कोई नहीं करेगा, आपको नहीं पता, क्या पता इस 2 साल के दौरान कई लोग गए हों और वो बैठ के सोच रहा हूं। अच्छा, नहीं उसने सोचा, आप जाइए 2 साल बाद फिर दोबारा मिलिए, फिर एक कप चाय पीजिए लिस्ट में, और सिर्फ इस बार एक ही सवाल करना कि अच्छा देख, तुझे 2 साल या 1.5 साल हो गया है, क्या इस बीच तेरा कोई दोस्त और तुझे इस प्लान को, ऐसे प्लान को बताने आया? क्या और कोई दोस्त आया बताने? मैं यकीन से कह सकता हूं, आप ये बात 10 लोगों से करेंगे ना, उसमें से 7 व्यक्ति ये बोल देगा हाँ, इस 1.5 साल के दौरान, इस 1 साल के दौरान मुझे कई लोगों ने अलग अलग कंपनियों से मेरे को अप्रोच किया। यहां आपकी पंच लाइन है अब कि मेरे दोस्त, अगर तुम 1.5 साल पहले कर लेते, इस 1.5 साल में जिन 3 लोगों ने तुम्हें अप्रोच करा, मैं भी तुम्हें उन्हीं को बोलने को बोलता, और वो देखो किस किस कंपनी में किस किस के साथ जुड़े, तो क्या वो तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होते? जो आपको लग रहा था कि लोग नहीं जुड़ेंगे, देखो 1.5 साल के अंदर आपके 3 दोस्त या 2 दोस्त ने आपको अप्रोच करा है, ये आपके साथ ज्वाइन होते अगर आपने 1.5 साल पहले ये डिसीजन लिया होता। एक बार आप लिस्ट दोबारा बनाइए बॉस, लिस्ट बड़े काम की चीज है, लिस्ट बेसिक है, ये कभी किसी को डाउन नहीं होने देती। लिस्ट मोटिवेट कर देती है, आपका जोश भर देती है। आप अभी बना के देखिए आपकी चमक कैसे बढ़ जाएगी आंखों की, क्योंकि आपको 6 लोग दिखाई दे जाएंगे उसके अंदर, जबकि अभी जुड़े नहीं है वो। आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी, जुड़े नहीं है अभी तो आपने प्लान ही नहीं बताया, आपकी होप बढ़ जाएगी। और जानते हैं ये होप क्या करती है कि उसके बाद जब आप किसी को कॉल करते हो, आप जोश में भरे हुए हो, बस यही जोश चाहिए हो। इसलिए लिस्ट आपको कभी डाउन नहीं होने दे। तो हर 6 महीने में ना एक बार लिस्ट बना लो, एक बार मोबाइल को दोबारा आ जाइए ABC से, दोबारा आइए ए से, फिर देखिए आपको 6 महीने बाद कई नंबर मिलेंगे जो आपको नहीं पता कितना नंबर ऐड हो चुका, और आपका भी नजरिया बदल चुका है। पहले कुछ था, हर साल बदल रहा है। मेरा 25 साल पहले जो नजरिया था आज नहीं है, और आने वाले 10 साल बाद अलग होगा, इस इंडस्ट्री को लेके भी अलग होगा, और फेथफुल होऊंगा मैं, मेरी बातों में, मेरी आंखों में और कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जितना समय बीतेगा, यही आप लोग के साथ होता है, जितना समय आप बिताते हैं। इसलिए लिस्ट पे हर 6 महीने में रखिए, ये बहुत काम की चीज। ठीक, 5वें पॉइंट पे आप, 5वां पॉइंट है मीटिंग। अब लिस्ट बना लिया है, अब आना है आपने मीटिंग में। मीटिंग बेसिकली 3 जगह 4 जगह पे होती है। सबसे अच्छी, सबसे प्रभावशाली जगह बताई गई है आपका ऑफिस या फिर गैलवे फ्रेंचाइजी, जहां पे की भीड़ लगती है, जहां पे की लोग ज्यादा हो, या फिर कहीं वीकली सिस्टम चल रहा है, तो वो सबसे प्रभावशाली जगह है। मतलब पहली जगह हो गई जहां भीड़ हो रही है, यानी गैलवे फ्रेंचाइजी, या फिर आपने कोई ऐसा ऑफिस बना रखा है, ऐसा ठिया बना रखा है जिसको आप ऑफिस बोलते हैं, या किसी की फ्रेंचाइजी की, यहाँ पे वो सबसे बेस्ट जगह। दूसरी हो गई आपकी होम मीटिंग, जिसमें आप अपने IR से कहते हैं कि तो आप अपने घर लोगों को बुलाओ, मैं आपके घर आता हूं प्लान देने, और आप उनके घर जाते हैं प्लान देने, जिसे हम कहते हैं होम मीटिंग। आप अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं उनके घरों में जाके मीटिंग करते हैं। तीसरी जगह होती है अपलाइन का घर, यानी मेरा घर, मेरे साथ 2 मेरे जो दोस्त जुड़े हैं, पर उन दोनों दोस्तों को, जो 2 मेरी फ्रेंड जुड़ी है, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, या फिर उनके घर के लोग नेगेटिव हैं, वो पापा नेगेटिव हैं, और वो बोलता है कि यार मेरे घर में मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी मम्मी किसी को ज्वाइन नहीं होने देंगे, या मेरे पापा नहीं जुड़ने देंगे, घर का माहौल खराब। तो अब मेरा घर वापस काम आएगा। पहले मैंने उसको जोड़ने के लिए अपने घर की होम मीटिंग में अपने घर में लोगों को बुला के मीटिंग कराई, अब मेरी जो डाउनलाइन है, मेरी जो टीम बनी है, उनकी भी मीटिंग मेरे यहां हो रही है। तो तीसरी जगह आती है अपलाइन का घर।
और चौथी जगह है आपके गेस्ट का घर। तो 4 जगह मीटिंग की हो गई। सबसे पहली जगह होती है आपकी जहां फ्रेंचाइजी है वहां। दूसरा होता है होम मीटिंग, जो आप लोगों के जुड़े हुए लोगों के साथ जाके घरों में मीटिंग करते हैं। तीसरी जो जगह होती है वो होती है अपलाइन का घर। और चौथी जो जगह होगी वो होगी गेस्ट का घर। गेस्ट के घर जाने को हम मोस्टली मना करते हैं, हम कहते हैं कि वहां नहीं होना चाहिए। गेस्ट को आप बुलाओ कहीं भी, या तो अपलाइन के घर बुला लो, या आप अपने घर बुला लो जहां पे आप होम मीटिंग कर रहे हो अपने घर, या फिर आप उसे बुला लो जो फ्रेंचाइजी है वहां पे, या जो आपका वीकली सिस्टम चल रहा है वहां पे। आपको गेस्ट को यही करना चाहिए, या तो वीकली सिस्टम में बुलाना चाहिए, या फिर अपने घर बुला के आपको होम मीटिंग करानी चाहिए, या फिर अपलाइन के घर लेके आना चाहिए। पर कई कारणों से, कई बार, ज्यादातर होता है ऐसा कि उस गेस्ट के पास ये टाइम नहीं होता कि वो इन सब जगहों पे आ सके, पर वो अपने घर मिलने के लिए तैयार है। वो बोलता है मेरे घर आप आ जाओ। तो अब आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है अपने। सबसे पहले जब आप उसके घर जा रहे हैं तो उससे ये चीज पूछनी है, क्या कोई आपके पास अलग जगह है जहां हम बैठ के आधा घंटा बात कर सकें? ऐसी जगह जहां हम एकांत में आधा घंटा बात कर सकें, यानी हमें कोई डिस्टर्ब ना करता हो, वहां कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो हमें। ये बहुत जरूरी है बस। अब वो बोलता नहीं मेरा तो एक ही कमरे का घर है, तो फिर अब आप उसके वहां मीटिंग ना करें, फिर मीटिंग नहीं करें, फिर आप अपने ही करें। क्योंकि एक ही है तो उसके बच्चे भी वहां आ रहे होंगे, हर कोई आ रहा होगा, तो ध्यान बार बार डाइवर्ट हो। वो बोलता है हाँ जी 2 रूम है मेरे पास, एक बेडरूम अलग है, हम लोग वहां बैठ जाएंगे, या ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे, इस समय आ जाओ, कोई नहीं आता, बच्चे मेरी वाइफ परिवार दूसरी जगह बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं मीटिंग। और यही बातें आप अपने वीकली सिस्टम में ध्यान रखें। इन्हीं बातों का आपने होम मीटिंग में भी ध्यान रखना है। जो आईआर अपने घर मीटिंग करा रहा है वो भी इन बातों का ध्यान रखेगा कि जिस समय होम मीटिंग का टाइम है उस समय और लोग नहीं आए, बच्चा या और सब डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए, वो आप ही लोग करेंगे वहां पे मीटिंग। तो ये चीज को आपने बोलना है। क्यों? क्योंकि देखो गेस्ट के घर हम मना क्यों करते हैं? क्योंकि आप प्रिपेयर हो उसको कुछ अच्छा बताने के लिए, जिसका वो गेस्ट है वो भी प्रिपेयर है, पर गेस्ट सोचिए कितने कैजुअल वे में बैठा होगा। यही अगर गेस्ट आपके घर उठ के आता है, अपलाइन के घर उठ के आता है वीकली सिस्टम में, अब वो प्रिपेयर होके आता है, इसलिए ज्यादा अच्छी संभावनाएं जब गेस्ट आता है अपने घर से निकलता है तो ज्यादा होती। पर फिर भी मैं यहां बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि आपको हर हालत में यही करना है, नहीं। हमें 10 में से 8 बार गेस्ट के घर जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए, पर इन बातों को पहले कर लीजिए। अगली चीज, आईआर क्या करता है, सीनियर पे फॉलो अप ज्यादा करता है वनस्पत गेस्ट के। ऐसा नहीं करना है, आपका गेस्ट को फॉलो अप करना है, गेस्ट से बार बार पूछना है। वो क्या कर रहा होता है आईआर, अपने सीनियर को बार बार कर रहा, सर आप तैयार हो गए हैं, सर इस दिन चलना है, मान लो 10 बजे निकलना है, तो वो 8:30 फोन खटका देगा सीनियर को याद दिलाने के लिए, सर आप तैयार है ना, मैं 10 बजे आ जाऊंगा आपके घर, या फिर सर आपको यहां आना है, हमें चलना है वहां पे। वो ये काम गेस्ट के साथ नहीं कर रहा होता, और पता चला गेस्ट को कब कॉल कर रहा है, ठीक 10 बजे जब निकल रहा है, और पता चला गेस्ट ने मना कर दी। तो पता है आपको ज्यादा फॉलोअप किस पे करना है। मैं यहां बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अपलाइन पे फॉलोअप नहीं करना, ये अपलाइन से भी पूछो, पर ज्यादा फॉलोअप अपने गेस्ट से करो। गेस्ट ने अगर मना करना है, कोई उसका प्रोग्राम निकल आया है, कुछ हो गया है, तो वो पहले ही आपको बता दे, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे ये चीजें। और ये जब आप अपर हैंड सेट करते हैं अपने सीनियर का, तो ये दिक्कत आपको कभी भी नहीं आती है। जब आप अपने घर में होम मीटिंग करें तो आप बच्चों के लिए एक एक्टिविटी जोन जरूर बनाइए। देखिए आपके साथ जो लेडी जुड़ रही हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं अभी, अब आप वीकली सिस्टम करते हो, हर हफ्ते एक जगह मिलते हो। जो लेडी जुड़ी है उनका बच्चा है 1.5 साल का, आप ये उम्मीद मत करो कि हर हफ्ते उनके बच्चों को कोई संभाल लेगा, नहीं। बॉस वो बच्चे को लेके आएंगी, और छोटा बच्चे को नहीं समझे कि वो कहां है, वो कहीं ना कुछ शरारत करेगा। इसका बेस्ट वे होता है एक्टिविटी जोन। वो जोन क्या काम करता है, जितने भी बच्चे, उसमें एक बड़ा बच्चा है 10 साल 11 साल की, कोई बिटिया है या कोई लड़का है 11 साल का, उसको जिम्मेदारी लगाई आपने। और जितने छोटे छोटे बच्चे एक कमरे में अलग जगह पे आपने इकट्ठा कर दिया, जिसमें आपने उन्हें बॉल दे दी, कोई टीवी चला दिया, कम आवाज में कार्टून कोई नेटवर्क चला दिया आपने, या फिर खाली पेज दे दिया, और जो क्रोम कलर आते हैं 10-10 रुपए में कलर मिल जाते हो, कलर दे दिए, उनसे ड्राइंग कंपटीशन करवा दिया, चॉकलेट रख दी छोटी छोटी, एक बार एक बच्चे को विन करा दिया, इसको चॉकलेट दे दी, अगली बार इस बच्चे को विन करा के चॉकलेट दे दी। ये चीजें, उधर वो लोग अपना एक्टिविटी जोन में वो लोग आधे घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं, इधर आपकी मीटिंग चल रही है। तो आप बच्चों को
लाने से या उससे मना नहीं कर सकते, आपने उनकी कैसे व्यवस्था करनी है इस पे आपने विचार करना। अगली चीज, जब प्लान हो रहा है आपके घर में, होम मीटिंग में आपके घर में प्लान हो रहा है, तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए प्लान पे। ऐसा नहीं प्लान तो सीनियर दे रहा है, डेमो कौन कर रहा है? सीनियर कर रहा है। किसको दिखा रहा है डेमो? आपके गेस्ट को। आपने वही डेमो बार बार देख रहे हैं आप, गेस्ट पहली बार देख रहा है, जो दिखा रहा है वो भी एक्साइटेड है। पता चला आप उस समय लग गए अपने मोबाइल में, आप व्हाट्सएप करने लग गए, आप फेसबुक करने लग गए, फेसबुक देखने लग गए। साहब ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपका गेस्ट जब जब नजर उठाएगा वो आपकी तरफ देखेगा, और आप अगर ढंग से नहीं सुन रहे हैं तो वो आपका गेस्ट भी उसी समय इस मीटिंग से आउट हो जाएगा। आउट हो जाने का मतलब ये नहीं कि उठ के चला जाएगा, मेंटली दिमाग से कहीं और पहुंच जाएगा। उसको भी बहुत सारी टेंशन है, उसको भी बिजली का बिल जमा कराना है, बच्चों की फीस भरनी है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। आप जितना फोकस वहां करेंगे वो उतना ज्यादा सीरियस होगा वहां। आपने चाहे कितनी बार भी देखा हो वो डेमो, पर आपने ऐसे देखना जैसे पहली बार आप देख रहे हो डेमो। फर्स्ट टाइम के अंदर जो आपकी फीलिंग थी ना, जो एक्साइटमेंट थी उसको करने की, वैसे फील कराना है आपको, वैसे फील करना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं लगे। अगली चीज का वहां पे ध्यान रखें, चाय कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए पर बीच में नहीं। अगर प्लान, या तो प्लान से पहले कर लें आप, या प्लान चालू कर दिया है तो प्लान खत्म होने के बाद आपने वहीं बैठना है। चाय व्यवस्था किसी और से करानी है, नहीं कोई किया है, आपको पता है कि नहीं भैया आप ही करने वाले हैं और आपका बैठना बहुत अनिवार्य है। आपके घर में वाइफ या माता जी नहीं है जो उधर से चाय कर लेंगी, तो फिर आप कोल्ड ड्रिंक का अरेंज करें, आप फिर ठंडे का अरेंज करें, जिससे उसके बाद आप जाएं, बोल के उसको आप करें। आपने जो वहां बिस्किट और नमकीन रखनी है मीटिंग के दौरान, वो सिर्फ एक रखना है, या तो नमकीन रखें या बिस्किट रखें। बहुत सारी चीजें नहीं रखनी, बहुत सारी चीज नहीं रखनी। अब यहां से कई लोग मेरे से सहमत नहीं होते। कई लोगों को लगता है कि अरे सर, अगर हम पकौड़ा भी रखेंगे, कचौड़ी भी रखेंगे, 10 नमकीन रखेंगे तो मजा आएगा, गेस्ट अच्छा खासा खा पी के जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गेस्ट पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। गेस्ट ये नहीं समझेगा कि आपके घर का रिवाज है। और यहां मैं ये भी बोल रहा हूं, भले आपके घर का रिवाज हो, आपके घर जब कोई आता हो 10 आइटम पेश करते हैं आप, ये चलन है आपके घर का, सदियों से चलता आ रहा है। पर गैलवे की मीटिंग में आप ऐसा नहीं करेंगे बॉस, बिल्कुल नहीं करेंगे। या एक चीज या दो चीज, हाँ बाकी कोई आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप 10 आइटम रखिए, जो आपका रिवाज है आपके घर का उसको पूरा कीजिए, पर गैलवे की मीटिंग में नहीं। क्योंकि गेस्ट जो आया है, जिसे कल जुड़ना है, उसे ये नहीं लगेगा कि आपके घर का रिवाज है। जानते हो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कल जब मैं जुड़ूंगा तो मुझे भी यही करना है, जब मैं होम मीटिंग कराऊंगा तो मुझे भी इतना तामझाम रखना है, मुझे भी यहाँ ब्रेड पकौड़े रखने हैं, कचौड़ी रखनी है, समोसे रखने हैं, 4 नमकीन रखनी है, 4 बिस्किट रखने हैं। उससे बस एक बात समझ आएगी कि गेस्ट जुड़ेगा या ना जुड़े, यहां मेरा 500 का नोट गया काम से। इसलिए हम वो डुप्लीकेशन नहीं देना चाहते। आपने एक आइटम सिर्फ या नमकीन या बिस्किट, आपका दिल नहीं मान रहा है ना, अंदर से अजीब सा लग रहा है, तो 2 आइटम रख दीजिए, एक नमकीन एक बिस्किट। और जितना नॉर्मल रख पाए उतना बढ़िया। बिस्किट में भी नहीं चले जाइए कि 100-200 वाला लेके आऊंगा, ना ना ना, ग्लूकोज 5 वाला फर्स्ट क्लास, परफेक्ट परफेक्ट। जितना ज्यादा इकोनॉमिकल करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट हो, आपका गेस्ट जब जुड़े तो उसको एक चीज क्लियर हो, ये तो मैं भी कर लूं, ये बिल्कुल मेरे से भी हो जाएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जब भी आप गेस्ट के पास जाएं तो बात करें, दुकान पे कभी प्लान नहीं दिया जाता, पार्क में कभी प्लान नहीं दिया जाता, रेस्टोरेंट में कभी प्लान नहीं दिया जाता। प्लान आपने घर में देना है या वहां पे। हाँ, इन जगहों पे क्या कर सकते हैं आप, इन जगहों पे आप लीडर्स मीट कर सकते हैं। लीडर्स मीट का मतलब क्या हुआ? लीडर्स मीट का मतलब है कि एक व्यक्ति ईडी है, आप ईडी की प्लानिंग करने जा रहे हो कि ईडी कैसे बनना है। अब आप रेस्टोरेंट पे प्लानिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार आपका ध्यान भंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अब वो हमारा आदमी हो चुका है, अब वो हमारे पाले में है, अब वो हमारा व्यक्ति। आप पार्क में बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं, लीडर्स मीट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, दुकान पे कर सकते हैं, पर आप जिसको जोड़ने जा रहे हैं उसके लिए नहीं। उसको तो प्रॉपर समझ आना, एकाग्र होना जरूरी है, उसे इनकम समझ आना, इस सारी चीज समझ आना बहुत जरूरी है। अब जब आप ये चीजें करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके साथ
यहां पे 30 लोग अगर आप मिलाते हैं, 30 लोग, तो आपके साथ 6 व्यक्ति ज्वाइन हो जाते हैं। 6 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे ऐसे करने से। और मैं जब जब ये लाइन बोलता हूं कि आपके साथ 6 लोग जुड़ेंगे, तो मैं एक चीज इसमें हाइड हो जाती है, छिप जाती है, वो ये है कि 24 लोग आपको ना करेंगे। यही हुआ ना, जब मैं बोलता हूं कि 30 में से 6 लोग ज्वाइन करेंगे, तो छुपती कौन सी बात है कि 24 लोग आपको मना करेंगे। जितना महत्वपूर्ण इस बिजनेस में 6 लोगों को जोड़ना है, आप जानते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बिजनेस में 24 लोगों की ना सुनना है। अगर मैं आपसे कहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की ना सुनने का बिजनेस है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। ये जोड़ने का बिजनेस तो है ही नहीं, ये ना सुनने का बिजनेस है। आप कितने मुस्कुराते हुए, कितने प्रिपेयर होकर ना सुनते हैं, आपकी कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति ने किताब लिखी 25 साल 30 साल नेटवर्क मार्केटिंग करके, जो बुक लिखी, उस बुक में उसने लिखा एक लाइन जिसने बड़ा बवाल मचाया। उसने क्या लिखा कि मुझे इन 30 सालों में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने 24 लोगों की ना सुनी। कौन नहीं मिला जिसने 24 लोगों की ना सुनी? अब कई लोग बड़े हैरान हुए, यहां भी सुनने वाले बड़े हैरान होंगे कि क्या बात कर रहे हो सर। अच्छा, मैं आप ही लोगों से पूछूं, बताइए किसी को ज्वाइन कराना आसान है या किसी के पास जाके ना सुनना आसान है? तो आप सारे लोग एक सुर में बोलोगे साहब ना सुनना बड़ा आसान है। अब मैं आपके पास आपको बोलूं कि आपने प्लान देने जाना है, बताइए किस बात की गारंटी है कि वो जुड़ेगा, इसकी कितनी प्रतिशत चांस है, और वो ना बोलेगा इसकी कितनी प्रतिशत चांस है? तो आप सारे लोग बोल दोगे सर वो ना बोलेगा इसकी 100% गारंटी है, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा हमें नहीं पता। ऐसा ही है ना? यानी किसी की जुड़ने की तो कोई गारंटी नहीं है, पर वो ना बोलेगा ही तो गारंटी है ना। फिर भी वो व्यक्ति क्या लिख रहा है कि मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने 24 लोगों की ना सुनी हो। कमाल बात लिख दी उसने। आप में कई लोग बोल रहे साहब मेरे पास आइए, लाइन से सुनाता हूं ना। भाई ना तो और कोई बोल ही देगा ना। आपने बिजनेस दिखाया, प्लान दिखाया, डेमो दिखाया और उससे बोला बताओ करोगे या नहीं, वो क्या बोलेगा? भाई मैं नहीं करता। ये तो लोग जाता है ना। पर वो कह रहा मुझे एक मिला ही नहीं। अब सवाल उठा भाई कैसे नहीं मिला उसको, क्यों नहीं मिला? अब उसने अंदर की बात बताई। अंदर की बात क्या बताई सुनिए। उसने बताया एक व्यक्ति आता है, उसको पहला व्यक्ति बोलता है नो, यानी वो पहले बात करता है कामयाब व्यक्ति की। कामयाब व्यक्ति के साथ क्या हुआ? पहले व्यक्ति ने बोला ना, दूसरे ने बोला ना, तीसरे ने बोला ना, चौथा व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन हो गया। 3 लोगों ने ना बोला, चौथा व्यक्ति ज्वाइन हो गया। 5वें ने ना बोला, 6ठे ने ना बोला, 7वां व्यक्ति ज्वाइन हो गया, फिर 8वां व्यक्ति ज्वाइन हो गया। जैसे ही आपके 3-4 लोग जुड़ गए, अब आपका अगला काम चालू होता है उन 4 के साथ लगना। क्यों? अब उन 4 की मीटिंग कराना, 4 को ट्रेनिंग करना। तो फिर पूछा भाई उसके पास ना कितनी है, तो पता चला उसने 12 लोगों को दिखाया था और 12 में से 4 लोग उसके साथ ज्वाइन हो गए। तो कितनी ना के साथ चल रहा है? तो उसके पास ना है अभी तक 8, सिर्फ 8 ना है। तो क्या उसने 24 ना सुनी? आंसर है नहीं। तो ये तो बात हुई कामयाब व्यक्ति की। अब जब मैंने इसमें शुरू किया तो 12 लोगों को किया, 12 में से 8 लोग ज्वाइन हुए मेरे साथ। तो मेरे पास ना कितनी थी? 4 सिर्फ। अच्छा आज ना कितनी है? आज उस 4 में से 3 लोग और ज्वाइन हो गए, अभी 11 ज्वाइन हो गए। मैं एक ना के साथ चल रहा हूं, सिर्फ एक ना। इसके अलावा जितने लोग, अब मैं अप्रोच नहीं करता लोगों को, लोग मुझे अप्रोच करते हैं, चाहे वो फेसबुक से करें चाहे कहीं से करें। अच्छा जो मुझे अप्रोच कर रहा है वो तो वहां ज्वाइनिंग रेशो क्या आएगा? 100 में से 100। मैं तो अप्रोच ही नहीं कर रहा ना, मैं तो किसी को अप्रोच नहीं कर रहा, वो लोग मुझे अप्रोच करें। ये ऐसा आपके साथ भी होगा। बाद में जाके तो आपकी जितनी ना है सब हमें बदल जाएंगी। जब आप 30, 40, 50 हजार का चेक बना लोगे, सारे जुड़ना चालू हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई है कामयाब व्यक्ति की। अब बात आई, चलो भैया कामयाब व्यक्ति के पास तो ना नहीं है, जो फेलियर होते हैं उनके पास तो होगी। आइए उस पर बात करते हैं। एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, वो बोलता है नो। दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, कहता है नहीं। तीसरा बोलता है नो, चौथा बोलता है नो, 5वां बोलता है नो, 6ठा बोलता है 100 नो। तो कहा उसने कि किसी को लाइन से 6 लोग ना बोल देना, वो 7वें के पास जाता ही नहीं है। कहता भाई साहब ये रखी। क्यों? क्योंकि जो लोग ना बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि बड़े प्यार से लोग ना बोलते हैं? क्या लगता है आपको ना कैसे बोलते हैं लोग? आपको नेगेटिव करके ना बोलते हैं। आपको आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जो आपको शाबाशी दे रहा है और अपना पे वो ले रहा है कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ना। ऐसा एक नहीं मिला होगा। वो पता क्या बताते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, उसने करा था, उसने करा, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, ऐसे काम चलते नहीं। पूरी तरह से आपको नेगेटिव करके ना करते हैं वो
वो सारे ये रीजन बताएंगे कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें इतने फेल होते हैं, इतने वैसे होते हैं, ये नहीं होता, मेंबर नहीं बनते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक बार भी ये नहीं बोलेगा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी आपको नेगेटिव करके ना बोलते हो। तो 6 लोग लाइन से ना बोलते तो आप 7 तक बात जाते ही नहीं। फिर सीनियर का फोन उठाना बंद। सीनियर गलती से घर में आ जाए तो बाहर से बच्चों को बुलवा देते हैं, बोल दो वो नहीं है, या बोल दो तबीयत खराब है, कि आपके पास आके मिलते हैं। खत्म कहानी हो गई। अब इसके पास कितनी ना है? इसके पास सिर्फ 6 ना है। तभी उसने बोला, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास ना नहीं होती, लोग आपको अप्रोच करने लगते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आज जितने काम कर रहे हैं सब टेम्परेरी बेस पे कर रहे हैं। चाहे आप लिस्ट बना रहे हैं, चाहे आप डेमो कर रहे हैं, चाहे आप प्लान कर रहे हैं, चाहे आप मीटिंग कर रहे हैं, चाहे आप शेयरिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी को अभी वीकली सिस्टम में प्लान दिखा रहे हैं, कहीं जितने आप अभी काम कर रहे हैं सब टेम्परेरी बेस पे कर रहे हैं। एक दिन ये सारे काम बंद हो जाएंगे। एक दिन आएगा आप ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा, टीम में सब लोग कर रहे होंगे, आपका सिर्फ एक काम बचेगा आपके पास। सिर्फ एक काम, पता क्या? वो काम आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देने का। आप जितने पुराने होते चले जाएंगे उतना ट्रेनिंग आपका पावरफुल होता चला जाएगा, उतना ज्यादा डिमांड हो जाएगा। इवन आप जब 100 साल के भी हो जाएंगे ना, तो भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप बोलोगे भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वो कहेगा अरे सर आना, ऐसे हाथ हिला देना, बस हो गया काम हमारा। तो सर इसी में तर जाएंगे, इसी में वहां सर 100 ज्वाइनिंग आ जाएगा, आप बस आके ऐसे हाथ हिला देना वहां पे, बस इतना ही बहुत है सर, आपका पैर पड़ना ही बहुत है वहां पे। ये सच है। जो ये ट्रेनिंग करना ना, ये आप जब 100 साल के होंगे तो भी बंद नहीं होगा। तो बाकी सब टेम्परेरी बेस पे कर रहे हैं। अभी आप जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, लिस्ट बनाना, ये सब टेम्परेरी बेस पे। एक दिन आप बंद करने वाले हैं सब कुछ। एक दिन आएगा किसी को आप अप्रोच नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कभी आप डेमो नहीं दिखाएंगे। पर वो दिन आए, इसके लिए तसल्ली से लगातार 5 साल ये सारे काम कर, तभी वो दिन आएगा। घर बैठने से, ज्वाइनिंग डाल देने से वो दिन नहीं आएगा। कि उसी दिन को लाना है, तभी आप सही से काम करना। अभी कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, बड़ी अच्छी रील थी, मतलब बड़ा मोटिवेट किया मुझे उसने। वो रील क्या थी? वो कहते हैं कि जो 5 साल के लिए जो सरकार में आता है, आप देखते हो घर घर जाके वोट मांग रहा है। आप सबने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग के पैर छू रहा है, कहीं किसी के साथ बैठ के खाना खा रहा है। देखा होगा आपने, बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, आपको आपके पैरों को हाथ लगा रहा है, आपके घर आ रहा है, आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है। उससे रहना कितने समय? सिर्फ 5 साल रहना। 5 साल बाद वो दोबारा आएगा। ठीक, तो उसने बताया जिन्हें 5 साल रहना, वो लोग के घरों घरों में जा रहे हैं। भैया हमें सिर्फ 5 साल काम करना है अपनी 5 पीढ़ियां सुधारने के लिए। उसके बाद आपकी 5 पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 5 साल ये काम कर लिया, और यहां मैं आपको पैर छूने की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कहीं जाके किसी के पैरों को हाथ नहीं लगाना है। बस क्या करना है? डेमो करना और प्लान करना है। इसमें शर्म नहीं करनी। डेमो करने में, प्लान करने में, अपना प्लान दिखाने में, मीटिंग करने में, यहां शर्म नहीं करनी। ये पक्का करना है। और मैं यकीन बता दूं, शर्म करने की बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सी जगहें और हैं जहां पे शर्म आनी चाहिए। जब आप अपने बच्चों को वो नहीं दिला पाते ना जो उनका हक है, वहां शर्म आनी चाहिए। शर्म वहां आनी चाहिए जब आप बीवी को, जो बीवी डिजर्व करती है, जो बीवी आपसे कपड़े मांग रही है और वो कपड़े नहीं दिला पाते, शर्म वहां करनी चाहिए। शर्म वहां आनी चाहिए जब आप अपने माँ बाप को जो चीजें देनी चाहिए आप नहीं दे पा रहे, शर्म वहां आनी चाहिए। आप जो कार डिजर्व करते हैं और आप वो कार नहीं चला रहे ना, शर्म वहां आनी चाहिए। शर्म वहां आनी चाहिए जो आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आप डिजर्व नहीं करते, आप बड़े घर में रहना चाहते हो और आप छोटे घर में रह रहे हो, शर्म वहां आनी चाहिए। शर्म करने की जगह डेमो और प्लान नहीं है। यहां तो बिल्कुल किसी तरह की शर्म नहीं आनी चाहिए साहब। यहां कैसे भी वो नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको पैर छूने को नहीं बोल रहा हूं किसी के भी। एक व्यक्ति जिसके 5 साल आना है, वो 2 महीने तक लोगों के घरों घरों में जाता है। आप सिर्फ 5 साल चले जाइए साहब, 5 साल ये काम कर लीजिए। डेमो, प्लान, मार्केटिंग, मीटिंग, ये कर लीजिए आप 5 साल। आपकी 5 पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूं, ये वाली साल, ये वाली जून तो आपने सुधार दी पूरी। जो मैं 100 साल की बात कर रहा हूं, ये तो सुधार दी आपने पूरी, अगर 5 साल लग के कर लिया। ये करना भी इसीलिए है कि फिर नहीं करना है, करना भी ऐसे कि यही 5 साल करना है और फिर वैसा करना है जैसा आप देखिए। मैं सैल्यूट करता हूं, कई कंपनियों में मैं रहा हूं, गैलवे में मुझे एक चीज तो दिखाई दी ना, वो इतनी जबरदस्त दिखाई दी है जो राजू भाई के लिए होता है।
आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, पर आप कोई एनिवर्सरी ऐसी बता दीजिए जो राजू के बगैर होती हो, मुझे आप बताइए। हर एनिवर्सरी में याद किया जाता है साहब। तो जब मैंने वो चीज देखी, मैंने कहा यही करना है, बस गैलवे में इतना काम करना है कि मैं रहूं या ना रहूं, याद किया जाऊं, ऐसे करना है काम राजू। तो मुझे लगता है यही टारगेट आपका होना चाहिए साहब, वैसे करना है काम कि आप हैं या नहीं है, याद किए जाएं। कोई भी एनिवर्सरी आपके बगैर अधूरी हो, या आपके बगैर वो होनी ही नहीं चाहिए साहब। तो इसके लिए बस करना पड़ेगा वो 5 ईयर। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, लिस्ट और मीटिंग। और मैं अगर आपको बताऊं, पता पूरी नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सिर्फ यही 2 चीज है, यही 2 चीज है। हालांकि मैं अभी 3 पॉइंट आपको और बताऊंगा, पर असल में यही 2 चीजें हैं, एक लिस्ट बनाना और दूसरा मीटिंग कराना। ये दोनों चीज आपको जैसी लग रही है ना, ये दोनों चीज अगर आपको लग रही है कि ओ बाबा रे बाबा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, आज पता चला इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम, तो मैं बता दूंगा बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। और जिन लोगों को ये लग रहा है बस सर यही करना है, बस सर 24 ना सुनिए, सर 24 छोड़िए, मैं 48 ना सुनूंगा, डेमो प्लान करना है, रोज 1 करना है, सर रोज 2 प्लान करूंगा, जब तक 40 लोग ना नहीं बोलते घर नहीं बैठूंगा, जब तक 6 लोग जोड़ने सर 12 लोग ज्वाइन कराऊंगा। आप इसे, ये दोनों काम आपको जैसे लग रहे हैं, ये बिजनेस बिल्कुल वैसा है। आपको ये दोनों काम इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपको लग रहा है ये दोनों काम तो मैं तुरंत कर लूंगा, ये तो बहुत इजी है, लिस्ट 70 लोगों के नाम आपने बोले लिस्ट बनाने हैं, सर मैं 150 लोगों के नाम बनाऊंगा, मेरे मोबाइल के अंदर सर 500 की लिस्ट है, मैं सर इसमें से 200 नाम हर हालत में निकाल के मैं रहूंगा, तो ये काम वैसे हो जाएगा। आपको ये दोनों चीजें जैसी लग रही हैं, ये बिजनेस बिल्कुल वैसा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम तो करने पड़ेंगे। अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो ये काम करने पड़ेंगे आप, और फिर वही डेमो प्लान जो मैंने आपको बोला, ये तो करना पड़ेगा। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। छठा पॉइंट हमारा, और छठा पॉइंट हमारा है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए एलसीसी स्टार्ट आपके सीडी बनने से भी हो जाती है, पर अगर आप नेटवर्किंग के लिए आए हैं, नेटवर्कर के लिए आए हैं, तो सुपर जरूर बनिएगा, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा पीवी स्टार्ट होता है। इन फ्यूचर जब आप कंपनी के अंदर सीनियर ईडी क्वालिफाई करेंगे, यानी आपके नीचे कोई व्यक्ति ईडी क्वालिफाई करेगा और आप बगल अपना ईडी क्वालिफाई कराएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बीवी आएगा, और एक्स्ट्रा बीवी का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा, वो आपको आना चालू होगा। इसलिए आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बनना। ठीक, 7वां पॉइंट, अगला पॉइंट, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पे वैसे हमारी ट्रेनिंग चलती है, एलसीसी एंड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो यहाँ पे भी हम आपके बीच में जरूर लेके आएंगे, ट्रेनिंग जल्दी ही लेके आएंगे। उसके बाद आते हैं 7वें पॉइंट की बात, और 7वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका डेमो किट। डेमो किट पे बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल करा है, सर ये कब बननी चाहिए, किस वक्त हमें बनानी चाहिए, कौन से टाइटल पे कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 1-on-1 प्लान कर रहे हैं तो पीडी लेवल पे ये बन जानी चाहिए। जी हाँ, पीडी लेवल इज अ बेस्ट लेवल, जहां से ये बन जानी चाहिए आपके पास डेमो किट। और नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे भी कहावत है साहब डेमो किट को लेके, कि काम उसका चल रहा है जो आपके घर में डेमो करने आ रहा है। और अब आप देखिए कि कौन है वो सीनियर जो आपके घर आते हैं डेमो करने, प्लान करने, आप पाएंगे काम उनका चल रहा है। आपका कब चलेगा? जब ये कमान आप पकड़ेंगे, जितनी जल्दी ये कमान आप संभाल लेंगे अपने सीनियर से कि यस अब आपने करने जा, उसी दिन से आपका काम चलना स्टार्ट, उसी दिन से काम चलना स्टार्ट। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बता दूं, मैंने ऐसा एक व्यक्ति नहीं देखा जिसको शेयरिंग करनी नहीं आती, जिसको स्टेज पे खड़ा होकर प्लान देना नहीं आता, जिसको एंकरिंग करनी नहीं आती, जिसको डेमो करना नहीं आता, जिसको प्लान देना नहीं आता, और वो 50,000 कमा रहा। अरे छोड़िए 50,000, वो 30,000 भी कमा रहा, छोड़िए 30,000, वो 20,000 भी कमा रहा। मेरे को एक नहीं मिला, क्योंकि आ ही नहीं सकता। आपको ये सब करना होगा, और फिर देखिए पैसा आएगा। ये पैसा आने के बाद आप करेंगे, चेक आने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पहले कीजिए, चेक अपने आप आएगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूं मुझे एक नहीं मिला, और अगर ऐसा हो गया कभी तो समझिए सवा सत्यानाश हो गया है। अगर ऐसा कोई आपको मिल जाए ना कि ऐसा हुआ है,
तो सवा सत्यानाश हो गया। अब आप में से कई लोग बड़ा अचंभित होंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, अभी तो सर आप बोल रहे हो कि मिला ही नहीं, अगर कोई मिल गया फिर तो मजा आ गया ना, कि उसने डेमो नहीं किया, उसने प्लान नहीं दिया, उसको उसको क्या कहते हैं शेयरिंग करना नहीं आता, उसको एंकरिंग करना नहीं आता, और देखिए 50,000 कमा रहा है। ना ना, ये अच्छा नहीं हुआ। पता है क्यों अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि उसने मैसेज क्या दिया? उसने मैसेज ये दिया कि ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप 50,000 कमा लोगे। तो क्या उसकी टीम करेगी? क्या नीचे लीडर क्रिएट होंगे? क्योंकि मैंने शुरुआत में यही बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करवाना चाहते हैं टीम से, करना शुरू कर दीजिए। आपको जो लगता है ना कि आपकी टीम करे, उन्हें बोलिए मत, खुद आके आगे कीजिए। आप पाएंगे वो सब कुछ आपकी टीम कर रही है, सारी चीजें आपकी टीम करने लग जाएगी। तो उसी का एक पार्ट होता है डेमो किट, जरूर बनाइए। मैं जब मेरी टीम के अंदर कहीं मैं पीडी एंड अबव की मीटिंग में जाता हूं, पीडी एंड अबव मेरे को बुलाता है, कॉल करता है कि आपको प्लान के लिए आना है, तो डेमो किट उसकी होती है, मेरी नहीं। फिर डेमो किट मेरी नहीं होगी, और अगर उसके पास डेमो किट नहीं है तो बनवाता हूं मैं उसे बोल देता हूं भाई मेरे पास डेमो किट नहीं है, मेरी टीम के अंदर एक नया व्यक्ति पीडी बना था, मैं अपनी डेमो किट उसको देके आ गया, तुम्हारे पास डेमो किट है? अब वो दो चीज बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। वो बोलता नहीं है, मैं कहता हूं अच्छा नहीं है, चलिए अच्छा ये बताइए घर में लाइजोल रखा है पोछा लगाने का? हाँ जी। अरे उजाला है? नहीं सर उजाला नहीं। अच्छा मिल जाएगा, 10 रुपए में 15 रुपए में उजाला मिल जाता है, पता ही होगा आपको, बाहर से मिल जाता है 4 बूंदों वाला। मैं कहता हूँ ठीक है उजाला नहीं है, उजाला ले लीजिए। अच्छा लाइजोल भी 30 रुपए 40 रुपए में छोटा वाला मिल जाता नहीं है, तो उससे बोलता हूँ ठीक है। फिर पूछता हूँ डिसइंफेक्टेंट है? नहीं सर ये तीनों चीजें नहीं है। या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो बोलता नहीं है, मैं तो ठीक है। उजाला और लाइजोल आप मार्केट से खरीदो, कल मैं आ रहा हूं मॉर्निंग में आपके घर मीटिंग करने, ये दोनों आप मार्केट से खरीदो। डिसइंफेक्टेंट आपकी आईडी पे मैं लेके आ रहा हूं, ऑफिस खुलेगा या डीपी से मैं लेके आ रहा हूं, अपना आईडी नंबर भेजिए। अब डिसइंफेक्टेंट खरीदवा दिया, उसका डेमो किट बनके तैयार हो गया, एक प्रोडक्ट का डेमो तैयार हो गया। जी हाँ तैयार हो गया। बर्तन धोने वाला है, उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, बर्तन धोने वाला है, एक बूंद डालनी होती है उसके अंदर। वो कहता नहीं है सर, नहीं है तो फिर क्या बात बोल रही है? आईडी नंबर बताइए, मैं लेके आ रहा हूं। क्योंकि डेमो किट तो बनानी है ना, तुमने कामयाब होना, डेमो किट बनानी है। तो जिसकी किट नहीं होती उसकी किट बनवाता हूं। पर अगर कोई पीडी बन गया है और मुझे बुला रहा है तो मैं आऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर डेमो किट उसकी होगी, मेरी नहीं। और यही नियम वो भी फॉलो करेगा। जब उसके नीचे कोई पीडी बन जाएगा तो वो भी अपनी डेमो किट लेके नहीं जाएगा। अब डेमो किट किसकी होगी? उसी पीडी की। आप लोग भी ये नियम बनाइए। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और कोई पीडी एंड अबव है और आपको मीटिंग के लिए बुला रहा है, तो साहब डेमो किट उसकी होनी चाहिए। डेमो किट बनवाइए और कीजिए। तो पता है एक बार बनी हुई डेमो किट आपको जीडीडी तक पहुंचा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति के पीडी बनने तक ही आपको अपनी डेमो किट यूज करनी है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद तो उसकी डेमो किट होगी। तो इस चीज का आप वो रखिए, डेमो किट ज्यादा ज्यादा बनवाइए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट, जो है ड्रीम कॉर्नर। एक ऐसा कॉर्नर जहां पे ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं। आप लोग के घर में अगर ये नहीं है तो मैं ये जरूर बोलूंगा इसको आप बनवा लीजिए। जिस किसी के भी ये ड्राइंग रूम में बनता है, इसमें आपको जो चाहिए होते हैं लगभग 11,000 रुपए के इसमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जो आपने सामने रखने हैं। या फिर मिनिमम आप 6,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। जो शुरुआत वाला आप परचेज करते हैं जिसमें कि आप सुपर बनते हैं, वो आपने अपने इस ड्रीम कॉर्नर के लिए करना। जो शुरुआत वाला आप परचेज करते हैं। दूसरी चीज, इसमें गुल्लक चाहिए, लकड़ी वाली गुल्लक जिसमें लॉक लग जाता हो। और तीसरी चीज, एक रजिस्टर चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए जिसमें आप नोट डाउन करें। अब आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है और आपसे वो प्रोडक्ट मांगता है और आपने अपने ड्रीम कॉर्नर से कोई प्रोडक्ट उठाया है, तो उसका नाम रजिस्टर पे लिखेंगे, उसके द्वारा दिए गए पैसों को आप गुल्लक के अंदर डालेंगे और वो पैसे जमा रहेंगे।
इवन आप अपने घर के लिए कोई सामान वहां से उठा रहे हैं, जैसे जो सामान ड्रीम कॉर्नर के लिए आ गया वो ड्रीम कॉर्नर के लिए आ गया, वो ड्रीम कॉर्नर में चला गया, अब वो आपका नहीं है। अब वो बिल्कुल वैसे है जैसे आप फ्रेंचाइजी में जाते हैं और वहां कुछ पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, बिल्कुल वैसे है। अब आप वहां से वैसे ही उठाना है। मान लेते हैं आपके घर में साबुन खत्म है और वहां साबुन रखा है, आपने साबुन उठाना है, तो पहले पर्स खोलना है, 38 रुपए गिनने हैं, गुल्लक में डालने हैं, रजिस्टर खोलना, लिखना है सेल्फ साबुन, इस डेट को, डेट लिख के और पैसे लिख के आप साबुन उठा लीजिए। आप पाएंगे एक बार आपका खर्च हुआ 6,000 रुपया और अगले महीने वहीं से प्रोडक्ट उठाइए और धीरे धीरे पैसा डालिए। जैसे ही नया महीना आएगा ना, आपके उस गुल्लक के अंदर 2,000 रुपए जमा होंगे जो आपकी लॉयल्टी करेंगे। आपने उस 2,000 को निकाला, बड़े प्यार से जाके लॉयल्टी की, वो प्रोडक्ट लाके फिर कहां रख दिए, क्योंकि गुल्लक में जो पैसा पड़ा है वो उससे प्रोडक्ट कहां आएंगे वापस, ड्रीम कॉर्नर। आपकी आईडी पे प्रोडक्ट चढ़े, वहां से लाए, ड्रीम कॉर्नर में रख दिए। एक बार खर्च किए पैसे से हर महीने आप लॉयल्टी कर सकते हैं। हर महीने एक बार बस वहां से करना है, उसके बाद हर बार आपने डालना है, हर बार बड़े प्यार से 2,000 उठाना है। धीरे धीरे करके पैसे जमा होंगे, उसमें जाएंगे और जमा होंगे। और ये क्या काम करता है, ये 3-4 काम इतने बेहतरीन करता है ड्रीम कॉर्नर, इतने बेहतरीन कि आपको अंदाजा तक नहीं है। पहला काम, सबसे पहला काम ये क्या करता है, जब आप अपने घर में मीटिंग करवाते हैं, होम मीटिंग कराते हैं, और सामने वाले को जो डेमो वाले प्रोडक्ट है वो अच्छे लगते हैं, कहते हैं ठीक है ये मुझे ला दो, सारी मीटिंग देखी, सब चीज देखा, तो कहता है मुझे ये ला दो। अब आप उसको, 2 ऑप्शन आपके पास है, आप उससे बोलते हो मैं कल लेके आता हूं, और इसमें हमने कई बार पाया है कि कल के चक्कर में वो आईडी गोल हो जाती है, वो आदमी नहीं आपको दोबारा रिपीट कर पाता है। यहां आप उसको, या फिर आप उसको अपने वहीं से प्रोडक्ट उठाते हो और फट से उसको देते हो और पैसा लेते हो, और आप उससे फिर बोलते हो ये बताओ अभी मैंने आपका नाम लिख लिया है, अगर आप आधार कार्ड देते हैं मुझे 2 दिन तक, 3 दिन तक आईडी लगा देते हैं, तो मैं ये प्रोडक्ट आपकी आईडी पे उठा लूंगा। अभी प्रोडक्ट दे दिया आपने, पैसे ले लिए हैं, गुल्लक में डाल दिए हैं, पर वापस तो वहां रखना है। पर क्योंकि वो व्यक्ति अगर जुड़ जाता है तो आपने अपनी आईडी पर नहीं लेना है, फिर उसकी आईडी पे ही लेना है। और वो कहता है ठीक है मैं जुड़ता हूं इसमें, तो आपने उसकी आईडी पे वापस प्रोडक्ट उठाए और फिर अपने ड्रीम कॉर्नर में वापस रख दिए प्रोडक्ट। ये प्रॉमिस करना। अब अगर वो बोलता नहीं मैं तो नहीं दे रहा, आधार कार्ड मुझे नहीं जोड़ना है, आप कर लो, अब वो आपका है। ठीक, तो मीटिंग से, होम मीटिंग को ये बहुत प्रभावशाली कर देता है ड्रीम कॉर्नर, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप प्रोडक्ट उसको पकड़ा देते हो। एक अगली चीज, जिन्हें अप्रोच करने में इच होती है, जिन्हें लगता है मैं किससे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, और अगर आपने ड्राइंग रूम में ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं जहां लोग आते हैं, और अमूमन ये सर्वे से साबित हो चुका है कि आपके घर आने वाले 80% लोग आपके ड्राइंग रूम से ही बाहर चले जाते हैं। बेडरूम तक सिर्फ 20% लोग हैं जो अंदर तक जाते हैं, और वो आपके परिवार के ही खास लोग होते हैं। अब बाहर वाला व्यक्ति आया, कोई नया व्यक्ति, वो देख रहा है कि साबुन दिखाई दे रहा है पर उसने नाम नहीं सुना। वो लक्स को जानता है, वो डव साबुन को पहचानता है, वो संतूर साबुन को पहचानता है, बहुत साबुन को उसने देखा है, यूज किया है, पर जो यहां रखा है टोटल केयर, ब्यूटी शो, ये नहीं जान रहा है, वो नया लग रहा है उसको कुछ। अच्छा, पेस्ट रखा हुआ है, पेस्ट वो क्लोजअप जानता है, वो पेप्सोडेंट जानता है, वो दंत कांति जानता है, दंतोरम को नहीं जान रहा है, नया लग रहा है उसको। ऐसे ही जितने प्रोडक्ट रखे, चाय की पत्ती रखी है, चाय की पत्ती उसने वहाताज सुनी हुई है, लिप्टन चाय सुनी हुई है, ताजा की चाय सुनी हुई है, ये नहीं सुनी हुई सीटीसी। अब उसके दिमाग में चल रहा है यार ये कोई आप ऐसा बिजनेस करते हो, इन प्रोडक्ट का कुछ कर रहे हो, उसकी जिज्ञासा बढ़ रही। अब वो आपसे पूछ बैठता है कि भाई साहब ये क्या है, बस आपका रोल स्टार्ट। आप बताते हो चाय के बारे में कि साहब जिसको चाय पीने से गैस बनती है, हमारी चाय पिला दीजिए, मजा लगे गैस बन जाए। दिन में चाहे 10 बार चाय पिए वो। आप बताते हो राइस ब्रांड ऑयल के बारे में कि साहब अगर आपको दिक्कतें हैं, नसों से रिलेटेड दिक्कत है, सिर्फ ऑयल बदलिए आपको दवाइयां छूट जाएंगी, आपकी तेल बदलने से दवाई छूट जाएगी। जिनका बीपी अब बीपी डाउन रहता है, यानी वो भी नसों से लेना देना है उसका भी, सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल घर में बदलवा दीजिए। आप मसालों के बारे में बताते हो, शैम्पू के बारे में बताते हो, और वो कुछ प्रोडक्ट ले जाता है, तो आपकी अप्रोचिंग आसान हो गई। अब आपने अप्रोच नहीं किया है, उन्होंने आपको अप्रोच करा है, ये अप्रोच उल्टी हो जाती है। इसमें बड़ा मदद करता है। इसके अलावा मदद करता है जब आप दूर दराज कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हो,
अपने एरिया से दूर स्टार्ट करते हो। दूर पे हमने जाता पाया है, जब आप किसी और फ्रेंचाइजी पे भेजते हो तो वो फ्रेंचाइजी वाला उसको ज्ञान दे रहा होता है, यार तू वहां कहां जुड़ेगा, हमारे साथ जुड़ जा, इधर आ जा। वो नया होता है, उसको लगता है अच्छा चाचा भतीजे सारे हैं एक गांव में जितने लोग हैं। अब इससे आपने बचना है, बेस्ट तरीका है जो उसको प्रोडक्ट वो खरीदवाइए 6,000 से 11,000 के, कि उसका ड्रीम कॉर्नर बन जाए। अब उससे बोलिए कि जितने आपके लोग हैं उनको इससे चलाइए। और फिर एक कंपनी के अंदर एक डीपी कंपनी ने खोली है, वर्चुअल डीपी, जिसमें कि ग्रुप ऑर्डर जाता है, 4,000 का ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचता है। आप 3 आईडी का ऑर्डर एक साथ भेज सकते हो, और जब वहां 3 लोग 4 लोग जुड़ जाते हैं और वो 2-2 हजार का सामान लेते हैं तो किसी का 75 रुपया खर्च नहीं होता, एक एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो व्यक्ति जो मेन वहां का लीडर है, उसने अपने घर में ड्रीम कॉर्नर बना रखा है, वो ड्रीम कॉर्नर से बड़े प्यार से मैनेज कर लेता है इसको। तो ये आप जब अपने शहर से बाहर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें बड़ी मदद करता है। और चौथा सबसे बड़ा काम पता है ये क्या करता है? आज आपने पेस्ट हमारा ही किया है, पर अर्ली मॉर्निंग जब आप पेस्ट करने गए ना, आपने ब्रश उठाया, पेस्ट लिया, लगाया, पेस्ट किया, आप यकीन जानो आप लोग पेस्ट को ढंग से देखा तक नहीं। नहाए भी आप हमारी साबुन से, शैम्पू भी आज आपने हमारे किया, पर किसी प्रोडक्ट को नहीं देखा। बाहर आए नहा के, क्रीम वगैरह भी सब आपने हमारी लगाई, पर किसी प्रोडक्ट को नहीं देखा। जिस समय आप लाए थे बस उस वक्त देखा, जब प्रोडक्ट को जगह जगह रख रहे थे कि भाई ये किचन में पहुंचाओ, ये बाथरूम में पहुंचाओ, इसको ड्रेसिंग में रखो, तब आप देखे। उसके बाद आपने उन प्रोडक्ट को देखा तक नहीं। अब ये जब ड्राइंग रूम में दिखाई देते हैं आपको, आपका भी ज्यादा समय ड्राइंग रूम में बीतता है, और जब प्रोडक्ट रखे दिखाई देते हैं, जानते हैं ये प्रोडक्ट दिखाई नहीं देते, ये आपको बिजनेस दिखाई देता है। ये तब फिर सवाल उठाता है कि आज क्या किया इसके लिए, क्या किसी से बात की? यहां कार दिखाई देती है, यहां टूर दिखाई देता है, यहां हाउस फंड दिखाई देता है, अपना क्वालिफिकेशन दिखाई देता है। यानी कि उन प्रोडक्ट को देखते हुए आपके जहन में, आपके दिमाग में बिजनेस चलने लग जाता है। और जब सोचिए 24 घंटे ये प्रोडक्ट दिखेंगे और बिजनेस माइंड में चलेगा तो आप किस तरह से ग्रो करेंगे। और वैसे सच्चाई है, एक जिस दिन प्रोडक्ट लाए और जिस दिन प्रोडक्ट रख रहे थे, इसके अलावा आपने प्रोडक्ट नहीं देखे। सारे काम आप हमारी प्रोडक्ट से कर रहे हैं, पर एक प्रोडक्ट उठा के नहीं देखा आपने ढंग से। इस तरह आपके जहन में प्रोडक्ट चलते हैं, और जब आपके जहन में प्रोडक्ट चलने लगते हैं तो वो बिजनेस चलने लग जाता है, और यहां से बिजनेस आपकी शुरुआत होती है और लगातार रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, और ड्रीम कॉर्नर जो आखिरी पॉइंट है, ये पहले वाले सारे काम पूरे कर देता है। ये सेल्फ यूज भी करा देता है, ये लॉयल्टी भी करवा देता है हर महीने, ये बिजनेस चलने लगता है तो लिस्ट भी बनती है, ये डेमो किट भी बनवा देता है, सारा बिजनेस चला देता है। तो ये वो 8 पॉइंट है। आप सिर्फ एक चीज चेक कीजिए, इसमें से क्या मिसिंग है, कौन सी ऐसी चीज जिसको आप नहीं कर रहे हैं। जितनी कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, जो जो इसमें मिसिंग है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। प्रीति मैम है या शिवांश? जी बिल्कुल हूँ सर, मैं कैसे नहीं होंगी, आप सारे हैं तो मैं तो होंगी। हाँ मैम, मेरा ना आज थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक लंबा था। दोपहर में बात हुई थी, मुझे ना 8 बजे का टाइम था सरजीत सर से बात करने का। तो हाँ, मेरी एक्चुअल में थोड़ी सी बहुत जरूरी वो है, तो और हमने ये पहले रख दिया था टॉपिक। हाँ जी हाँ जी, और ये थोड़ा सा आज हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेते हैं क्योंकि आपको और मैं आप सबको बताऊं, जितने भी लोग हैं, हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ जरूर अच्छी न्यूज एज पर जो मैं बता रहा हूं कंपनी अपने तरफ से काम कर रही है, ऐसा रहेगा। और अभी एक कंपनी भी एक ट्रेनिंग रखने जा रही है, मीटिंग रखने जा रही है, शायद उसको सरजीत सर ही कंटेंट वो करें, वो लें या फिर कुछ सर लें या कोई और लें, जो कि शायद 1-2 दिनों में ही आपको मिलेगी। जो 12:15 बजे वाला ट्रेनिंग कंपनी के तौर पे चलता है, उस शायद उसके अंदर ही होगा। हो सकता है मेरे द्वारा भी हो सकता है कोई और ट्रेनर हो या कुछ सर हो, वो होगा। तो जितना कुछ भी ऐसे चल रहा है वो सबके आंसर आपको मिलेंगे जरूर। तो आज के लिए मैं जरूर माफी चाहूंगा। नहीं इट्स ओके सर, कभी कभी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम दिल से सारा गलबे परिवार आपको थैंक्स करते थे अच्छी ट्रेनिंग के लिए। नेचुरली 8 पॉइंट सबने नोट कर लिए होंगे सर ने जो बताए हैं। तो आज क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं लेंगे।